पूरी पूरी क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं भाई साहब। कर लेने दो। कोई जाएगा नहीं ऑनलाइन वाले स्टूडेंट? क्या बोल रहे? आप ऑनलाइन वाले स्टूडेंट हैं? चलिए तो देखिए, ये आज हम लोग, आप लोगों का पहला टॉपिक है, आप लोगों का जो नए वाले हैं, और आप लोगों का लास्ट टॉपिक है, ठीक है? आपके लिए भी है। हैं? आपके लिए भी है। लिख लेंगे तो लिखो। हाँ बिल्कुल लिखिए, इसको लिखिए। एक का लास्ट है, एक का फर्स्ट है। पहली प्रॉब्लम लिखिए ना। बैठ जाओ भाई जल्दी से, चेयर नहीं है क्या? पूरा डूब गया पानी में, ब्लू बर्ड गया मदरबोर्ड खराब हो गया, 5000 रुपये लगे। सर एक फोन है ना वीवो Z1 Pro। हाँ उल्टा ही दिखाता है। सर हाँ ये फोन है ना वीवो Z1 Pro। एक मिनट में, वीवो का वीवो Z1 Pro है। Z1 Pro। हाँ क्या प्रॉब्लम वो है? ब्लू बर्ड गया डूबने, पानी में गिर गया, पूरा डूब गया। ब्लू वर्ल्ड का जो वाटर डैमेज मोबाइल है वो नहीं बनेगा। और वजह है उसकी, उसमें केमिकल बहुत मिलाते हैं वो लोग। हाँ पानी में सर स्विमिंग पूल नहीं, नीली दुनिया है यहाँ कानपुर में हमारे। सर ये ब्लू बर्ड में नहीं घूमा है? पता है मदरबोर्ड फोटो अभी हम गए थे। केमिकल मिला रहे सर? केमिकल वो लोग मिलाते हैं इन्फेक्शन की वजह से, कि लोग भाई साहब लोग हैं, अब किसी का कोई तो थोड़ा दिक्कत बहुत रहा। पानी सही ना आते टाइम तो अंदर जाता ही होगा। मजा आती है उसी। अब वो लोग पैकेट जो देते हैं वो पता नहीं उसका पैकेज उनका क्या है, उससे पानी सब चला जाता है। हाँ पैकेज हुआ था, इसमें OCMC नहीं डल सकती। यहाँ डल जाएगी। पूरा मदरबोर्ड खराब हो गया, 5000 रुपये लगे बता रहे। ऑन भी हो जाएगा। वो नहीं बता क्या कवर उसका बाहर में से वो लिया था वही खराब। तुम्हारी फट गया। 32 GB की मेमोरी है ना, 1000 रुपये के आसपास मिलेगी। और अगर 64 GB डलवाओगे तो 1400 से 1500 के बीच मिलेगी। हमारे में एक अच्छाई है कि मेमोरी खाली पड़ जाएगी। सर नहीं हाँ CPU चेंज करेंगे है, इनका पेयर नहीं चेंज होगा, SEC से मेमोरी लगी है इसमें। आप मेरा एक गिलास डाल देना, ये आप मेरा गिलास कैसे लगी है सर? बाद में करेंगे। सर नेक्स्ट पेज कर। और प्रॉब्लम बताओ आप लोग बताओ। हैं? ओपन हो जाता है मतलब कैसा ओपन? वन देगा। वो तो आप मल्टीमीटर से टेस्टिंग बता रहे हो, मल्टीमीटर से टेस्टिंग थोड़ी बताई हमने अभी। ये तो हम आपको ये प्रॉब्लम अभी लिखवा रहे हैं कि इसमें डेड मोबाइल में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, कस्टमर कैसे आपको बताता है आगे। क्या चीज़? पैड? कौन सा पैड? हम पैड बदलना बता रहे थे। हैं? कीपैड कह रहे हैं। कीपैड? की कहाँ चला गया इसका? कीपैड नहीं, पैड सर। पैड बदलना? पेयर बदलना? बदलते हैं। पेयर कैसे बदलेंगे? मतलब आपको आईसी रिवॉल्विंग करनी आती है, आईसी लगानी आती है, आप बदल लेंगे, उसमें क्या प्रॉब्लम है? नहीं दोनों पता क्या चलेगा? कोई अलग तरीका है? भी चेंज करना है इसमें काम हो जाएगा। तो हमने कल आप लोगों को कल भी बताया था, परसों भी बताया था कि जिन मोबाइल में SEC वाली एमएमसी लगी होती है उसमें खाली एमएमसी चेंज हो जाती है, और जिसमें इसके अलावा कोई एमएमसी लगी है उसमें पूरा पेयर चेंज होगा, एमएमसी भी चेंज होगी और CPU भी चेंज होगा। अब जैसे इनका वाले बोर्ड में एमएमसी चली गई है, ख़राब हो गई है, ऐसे नहीं करो ब्रश खराब हो जाएगा, तो इसमें क्या होगा, इधर ही रखो। सीसी की लगी सर। अब इनके मोबाइल में क्या होगा कि इनके मोबाइल में पहले तो दूसरी एमएमसी आएगी, दूसरी एमएमसी आने के बाद उसमें eMMC चेंज फाइल पड़ेगी, जिस मॉडल की है ये
सबसे पहले। उसके बाद में एमएमसी को हम लोग उस पर लगाएंगे बोर्ड में लगाने के बाद उसमें फ्लैश फाइल डालेंगे। फ्लैश फाइल डालने के बाद उस पर IMEI नंबर चढ़ाएंगे। तो IMEI नंबर चढ़ाने के लिए आप कस्टमर से ये बोल दीजिएगा कि भैया अपना जो डब्बा था मोबाइल का नया वाला, मतलब जब आप लाए थे वो डब्बा दो, तो उससे हम IMEI नंबर चढ़ाएं उस पर। हाँ, आप पूछो, पूरा क्वेश्चन मेरा हो जाने दिया करो, उसके बाद आप लोग क्वेश्चन किया करो। बताओ, ऐसे IMEI नंबर इसके बाद नहीं निकल सकता हैं? ऐसे IMEI नंबर की देखो कोई स्लिप चिपकी है? सर है ना वो ###06# मोबाइल होगा तभी तो चेक कर ऑनलाइन तो चेक इनके क्या में कौन सी लगी है? SEC लगी है, लगी है तो चेंज चेंज हो जाएगी। मेरा फोन है, मैंने अपनी EMI नंबर दूसरे फोन में डाल दी। IMEI नंबर, हाँ, तो सर मेरा फोन बंद हो जाएगा, आपके फ़ोन से नेटवर्क चले जाएंगे। हाँ, एक ही जगह काम करेगी सर। नहीं, काम तो वो कई जगह पर कर जाती है, लेकिन मेन एक्चुअल में क्या होता है कि देखो, जब तक उनके सर्वर में एंट्री नहीं हो रही है, जब तक आप 2 नहीं 10 मोबाइल में चला लो, लेकिन जैसे ही उनके सर्वर पे उन्होंने अपने देखा कि ये एक IMEI नंबर से 5 मोबाइल चल रहे हैं, तो आप 5 के ऊपर कार्रवाई करी जाएगी। हाँ, 5 के ऊपर तो आप कर तो सकते हो। अब जैसे मान लीजिए कोई हो, किसी ने चेंज किया हो, तो अगर वो ये कहते हैं कि हमने तो चेंज किया था, हमने तो मोबाइल मेरा डेड हो गया था, तब भी कुछ नहीं हुआ था, तो जब वही बात है ना कि उनके पास इतना डेटा होता है, पता नहीं आपका नंबर कब आए, कब वो सर्वर आपका चेक करें। जब आपको चेक करेंगे उसी दिन आपके साथ कार्रवाई कर दी जाएगी। वो भी पकड़ा जाएगा। जिन नंबरों पर सेम IMEI चढ़ेगी, चाहे 5 हो चाहे 10 हो, सारे बंदे पुलिस उठा ले जाएगी, सारे बंदों को डालेगा वो पकड़ा जाएगा। जैसे वो 5 बंदे जाएंगे। अब वो पुलिस कैसे पूछती है, क्या करती है, किसको बंद करती है, वो जाने। वही बचेगा जिसके पास कोई नहीं बचेगा, 5 से वो वसूलेंगे पैसे। जिसका अगर ये IMEI नंबर जिसके फोन में डाला है वो नहीं कराएगा ना दिक्कत। एक लोग क्वेश्चन करो, वैसे कैसे जवाब दे पाएंगे? जैसे हमारा हाँ, किसका जवाब दे पता, पहले डिसाइड कर लो। पहले सुनो भाई, हाँ, जी जैसे हमारा फोन है, हमारी इसने डाल ली इन्होंने, उसके बाद इसने डाल दिया। पहले तो हमें ले जाएगी तो हम बचेंगे कि मिलेंगे? पहले क्वेश्चन एक मिनट रुक जाओ। हाँ, ऑनलाइन कौन क्या कह रहा था, बताइए। कैमरा बंद हो गया। अरे पढ़ा रहे, क्या देर हो रही, क्या जाना है? आए सुशांत, कहाँ जाना है, कहाँ जाना है? तो एक काम करो, कितनी दूर लगती है दुकान पहुंचने में? तो एक काम करो, क्लास लेफ्ट करके वहाँ दुकान जाओ, उसके बाद में वापस उसी लिंक, लेकिन टाइम हो गया, वाला लिंक आपको काम ना करे, या लेफ्ट ना हो, ऐसा ही बैक कर लो डायरेक्टली और दुकान जाके खोल लो, वहाँ से आके कनेक्ट हो जाना। जाओ जाओ, जब तक कि हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं दूसरे ग्रुप मैटर पे। हाँ, जाओ जाओ खोल लो। बताओ, आप बताओ, आपका क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये है कि सर जी अगर जब मेरे मोबाइल पहले उनका, हाँ बताओ। ये हमारा जैसे फोन है, हाँ, उसका EMI चोरी कर लिया किसी ने IMEI नंबर चोरी कर लिया। हाँ और फिर उसने अपने में चढ़ाया, फिर उसने भी बेच दिया किसी को। हाँ, इसलिए अपने तो जैसे हमारा है, तो फिर सब लोग को अरेस्ट हो गए, तो हम भी जाएंगे साथ में आप भी जाएंगे। हम जाएंगे तो फिर हम छूटेंगे कि हम भी तो आप कैसे पुलिस को ये प्रूफ दे पाएंगे कि आपने उसका मिसयूज़ नहीं किया IMEI नंबर का? मेरे पास क्या सबूत होगा? हमारे पास बिल है ना सर जी पूरा। तो पुलिस, आप मोबाइल का काम भी करते हो कि काम नहीं करते हो? हम कहाँ काम करते हैं? नहीं, उस कंडीशन पर जो आपने एज्यूम करवाई है अभी, क्या ऐसा होगा? तो वैसा होगा क्या कि आप काम करते होगे कि नहीं करते होगे? नहीं करते होगे, करते हो गए तो कैसे आपका चोरी हुआ IMEI नंबर? पुलिस ये पूछेगी आपसे। ले गए किसी तरह से। कौन ले गया? ये ले गए, इन्होंने IMEI नंबर निकाल लिया। किसी तरह का हमें पता नहीं चला, केवल लगा लेना, किसी तरह से निकाल लिया, उसका मिसयूज कर रहे हैं।
आप तो क्वेश्चन में हाँ, आप बताइए। सर क्या कीपैड फोन का IMEI 4G नेटवर्क नहीं आएंगे। 2G आएंगे। जियो फोन में तो फिर होता था 4G नेटवर्क। 4G सपोर्टेड होता है, जियो वाला जो मोबाइल होता है वो 4G सपोर्टेड होता है, नॉट 4G। 4G मोबाइल वो नहीं होता है, 4G सपोर्टेड होता है। जियो का एंड्रॉइड में डालेंगे तो चल जाएगा। नहीं चलेगा, 4G सपोर्टेड होता है वो, 4G नहीं होता है। और हाँ, जैसे आप सोचा कि IMEI नंबर नहीं होगा तो आप वो EMC से चेंज में पड़ेगा। IMEI नंबर नहीं होगा, IMEI नंबर जैसे अननोन होगा हाँ। तो आप बता रहे हैं इसमें EMC में सॉफ्टवेयर होगा। हाँ सॉफ्टवेयर होगा। तो आप बता रहे जैसे अननोन दिखाएगा कुछ ऐसे बताए थे आपने। अननोन बेसबैंड होता है, IMEI नल होता है। हाँ हाँ तो आप बता रहे मेन नेटवर्क का स्ट्रीम होता है। हाँ, तो अगर सॉफ्टवेयर करने के बाद भी IMEI नंबर नहीं आता है तो फिर आपको मेन नेटवर्क IC चेंज करनी होती है। हाँ बताइए। हाँ डाल सकते हैं, चल जाएगा। और बताइए, और कोई क्वेश्चन किसी का? टॉपिक को आगे बढ़ाइए। ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन नहीं इसके बच्चे तो क्वेश्चन आपका बोला करिए कुछ। ये लोग तो बोलते बोलते बदतमीजी पे उतारू हो जाते हैं, कम से कम आप बोला ही करिए। सर जी की सर्ट की रिकॉर्डिंग करे ले कोई दिक्कत रिकॉर्डिंग नहीं। बंद कर दो अभी दोबारा वो आ जाएगा, अपने आप हो जाएगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा। आज क्या सरेंडर करना है दोबारा उसमें बता सकते अरे बाद में वो हो जाएगा, हो जाएगा अपने आप हो जाएगा। हो गया रहने दो भाई, रहने दो, थोड़ा छोटा करो, छोटा करो, थोड़ा छोटा करो, छोटा, बस बस करो, बस चलो बैठो। हाँ भाई, प्रॉब्लम बताओ और इसको आगे बढ़ाएं। और क्या प्रॉब्लम्स आती हैं? फॉरवर्ड करते फॉर्मेट करते समय डेट हो गया, अपडेट करते समय हो जाता है सर। अपडेट करते समय डेट हो गया। सॉफ्टवेयर से होगा। हाँ बोलिए भाई, परमेश्वर पटेल जी बोलिए, बोलिए परमेश्वर पटेल जी क्या कह रहे हैं? चुप रहो। हाँ बोलिए। नहीं चल, नहीं 4G नेटवर्क नहीं आएंगे सर। हाँ हाँ 4G का ही होगा। क्यों चला रहे हो एक दूसरे का? हाँ उसका दूसरे का चढ़ा सकते हैं, लेकिन बहुत सोच समझ के ध्यान से। ले आओगे नहीं इसका कीपैड का है। हाँ तो उसका चढ़ा सकते हैं, लेकिन बस आपको उसके बारे में पता होना चाहिए कि जिसके पास भी मोबाइल था वो बंदा सही था, कोई दिक्कत नहीं थी उसके साथ में। हाँ चला सकते हैं। चलिए बताइए, और प्रॉब्लम क्या बता रहे थे आप? अपडेट करते समय अपडेट होता है। अपडेट अब बातचीत बंद कर दो भाई। उससे अपडेट अपडेट करते समय डेट हो गया। और बताइए, हीट होते होते डेट हो गया। हीट होते होते डेट हो गया। और बताइए, AC वोल्ट से डेट हो गया। और डेट हो गया। इसी बोर्ड से कैसे? चार्जर कहीं लोग लगा लेते हैं। और प्रॉब्लम दे किसी को कुछ? ये 10-11 क्या है? हीट होते हैं। चार्जर डायरेक्ट होने पर भी अपडेट हो सकता है। ऐसा होता ही नहीं ना, अब चार्जर इतने अच्छे आते हैं कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं। बहुत से करते हैं पहले चार्जर बहुत बताते हैं, हमने किया था एक्सपेरिमेंट। बताओ। डायरेक्ट 40 वोल्ट दे दिया था। प्रॉब्लम बताइए। वो भी चार्जर लगा दें डायरेक्ट हो जाता है चार्जर, मान लो फॉल्ट हो जाएगा चार्जर क्या लिखना है इसमें? डायरेक्ट हो जाने का।
चार्जर डायरेक्ट हो जाने के बाद डेड हो जाता है। कोई समस्या नहीं आती है। नहीं भाई लोग कह रहे हैं कि हो गया तो क्या करेंगे? चार्जर डायरेक्ट होने के बाद डेड हो तो जाए। डायरेक्ट एसी दे दिया जाए फिर। एक मिनट रुक जाओ, एक लोग प्रॉब्लम बताओ, एक लोग प्रॉब्लम बताओ, आपस में डिस्कशन नहीं करो, क्लास को क्लास की तरह करो। आज तुम लोग बहुत ज़्यादा बोल रहे हो, जो भी बोल रहा है किसी एक को नहीं दे रहे। चार्जर डायरेक्ट होने के बाद डेड हो गया। जी डायरेक्ट एसी दे दिया जाए करंट। मतलब तुम लोगों ने अब फालतू बात करी तो कल से वाला बंद कर दीजिए। अरे ऐसा नहीं सर नहीं। हाँ आज बहुत तुम लोगों ने बोला भी। बताओ नेक्स्ट प्रॉब्लम बताओ। हम नहीं रहे इस वजह से। हम आपको कहे नहीं रहे, हम आपका नाम तो लिए नहीं, हमने सारे बच्चों को बोला। बताइए और प्रॉब्लम बताइए। हाँ प्रॉब्लम बताइए, पहले बाद में रुक जाओ, पहले फोटो बाद में, पहले प्रॉब्लम। सीपीयू में दिक्कत आ जाने कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जल्दी बताइए प्रॉब्लम बताइए, जेन्युइन प्रॉब्लम बताया करिए। आप लोग सीरियस ही नहीं हो रहा जो ग्राहक बताए, है? जो ग्राहक बताए, फोल्डर चेंज करते हैं। क्या होता है? कौन सी प्रॉब्लम? हाँ बताओ, और कोई किसी के पढ़ाना स्टार्ट करें। सर हटना। पहले रुको तो बेटा। हाँ सही चल रहा है, मोबाइल सही चल रहा था। हाँ बंदी सपोर्ट करने का डेड है। तो ये प्रॉब्लम किसी ने लिखाई होती शायद, रखा था सुबह उठाया डेट हो गया। हाँ सर पता ही है। बताई थी सर, लिखी नहीं थी। मैंने सर बताया था, आपने लिखा नहीं। हाँ जी लिख दे रहे हैं। रखे तो सर रखा था सुबह उठाया डेट हो गया। कभी भी मतलब सर आप जैसा बता दें वैसा लिख दीजिए। तो आपका क्वेश्चन वैसे ही तो कंप्लीट होगा, आप कुछ और लिख देंगे तो आपको समझ में कैसे आएगा बताइए कि आपको ऐसे याद रहेगा कि आपने बोला था रखा था सुबह उठाया डेट हो गया। चलो बताओ, दूसरी बताओ। हाँ ये सब रखने का मतलब ज़्यादा दिन तक 25 दिन महीने गाड़ या 2-1 दिन। अब ये भी बता दीजिए। सर कम से कम चलो सब हो सकता है। और नेक्स्ट प्रॉब्लम बताओ। नेक्स्ट 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 सर जैसे 1-1.5 महीने जल्दी अपन जब बिल तो बंद हो जाता है। ये भी लिखो। ये तो बेसिक टेस्टिंग होगी, उसकी बैटरी बैटरी आज सब प्रॉब्लम ही की जाए। 1.5 महीने रखने का मतलब 5 साल 5 साल रखे रहो बंद नहीं हो। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम बताओ जल्दी से। नेक्स्ट हो ही प्रॉब्लम नहीं सकता। बस 5 क्या टाइम हुआ है? 10:21 हुआ है। 10:25 पे प्रॉब्लम सब खत्म हो जाएगी। 4 मिनट का टाइम है, प्रॉब्लम जितनी बता सकते हो बताओ। सर ये कुछ बता। बताइए। सर मेरे पास सैमसंग का पहला फ़ोन था ना, 2016 में लिया था, अभी तक चला है। पहला टेम्पर टूटा है खुलने का, 5 साल तक बंद पड़ा रहा, चला अभी मस्त। कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। तो और बताओ प्रॉब्लम आपस में डिस्कशन नहीं, प्रॉब्लम बताइए। कभी कभी ऐसा होता है जैसे मोबाइल हम लोग खोलते हैं, मोबाइल ऑन होती है, खोलते हैं, उसके बाद फिर नेट हो जाता है। मोबाइल खोला, मोबाइल ऑन था और खोलने के बाद डेड हो गया। जैसे चार्जिंग का प्रॉब्लम या फिर कोई भी प्रॉब्लम लेते हैं तो ओपन करते हैं मोबाइल को, मतलब खोलते हैं मोबाइल को, फिर अब चेक करने के बाद फिर ऑन नहीं होता। चलो ये प्रॉब्लम आप अपने हिसाब से बताओ क्या लिखना है इसमें, जो भी बता सकते हो। बोलना ठीक हो बोलो। सर जैसे चार्जिंग प्रॉब्लम है, ठीक है, और उसके उसको बनाने के लिए आपने मोबाइल को खोला और वो डेड हो गया। हाँ, चार्जिंग बनाने से पहले बोला भी तो यही है। सर कभी ये नहीं बताते कि सामने बैठा कि सब है कि नहीं। चलिए और बताइए। नंबर 16 एक प्रॉब्लम टायर 3 मिनट का टाइम बचा है।
सर कभी कभी कूलर के सामने जैसे एक सब था ये बताया वो सुबह डेड हो जाता है। वही तो बता रहे हैं। सर आप लिखे हुए पहले से ही नहीं हम लिख लेंगे क्योंकि पढ़ते कौन से साल लगा है। इसके पहले पर लिखा हुआ था। अब हमें इस पे सोल्यूशन नहीं बोल के दिक्कत मजा करने ये सारे प्रॉब्लम है ही। मजाक हो रहा था ठीक है। चलो कूलर के सामने रखा था, डेट हो गया, 2 मिनट का टाइम बचा है, जल्दी से बताओ जो बतानी है प्रॉब्लम। सर कभी कभी सर जो सब नोट कर ला के सामने रखा है बोलते समय डेट हो गया। सर और बताइए। हाँ सर सिम लगाने से डेड हो जाता है। जेब में रखा है। हाँ ये आती सर क्या चीज मेमोरी कार्ड लगाने से डेड हो जाता है। सिम लगाने से मोबाइल डेट हो गया। हाँ सर सिम लगा के वो नहीं होता, सिम निकाल लेते हैं और हो जाता है। की शॉर्टिंग की वजह से नहीं हुआ है। ऐसे ही सर मेमोरी कार्ड भी लगाते हैं तो ऑनलाइन होता है, मेमोरी कार्ड निकाल तो देते हैं। शॉर्टिंग की वजह से नहीं होता है। सोचो और बताइए प्रॉब्लम, और बताइए। जाती जैक लगाने से और नहीं होता। ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो शॉर्ट हो जाता है। और नेक्स्ट 1 मिनट का टाइम है, 1 मिनट का टाइम है, आप लोग जल्दी से बताइए। मोबाइल में जेब में सब दब जाता है नहीं जब जेब में रखा रहता है, बंद हो जाता है। जेब में दबने के कारण दबने के कारण बंद हो गया, ये लिख लो भाई, दबने के कारण बंद हो गया, ये सर ज़्यादा समस्या आती है सर। दबने के कारण बंद हो गया। सर एक मोबाइल था मैंने सर जैसे कोई फोन है तो जैसे चल रहा है सही। हाँ सर थोड़ा से कर दिया बंद करके चालू ही नहीं हो रहा है। तो आपने यही तो बोला था। ये कूलर के सामने एसी के सामने देखा हो गया। डेट हो गया लिखा तो है। अरे देखिए वो सोया वाला सर हो गया। जैसे मैंने कैमरा उसके निकाल लिए थे तो वो चालू हो जाता था। कैमरा जैसे ही कैमरे में शॉर्टिंग, कैमरे की लाइन में शॉर्टिंग है, वो चालू ही नहीं होता। कैमरे की लाइन में शॉर्टिंग है। चलो बस बस खत्म, बस खत्म, बस बस, बहुत प्रॉब्लम निकाली। देखिए सर, मोबाइल में डेड मोबाइल किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आई, जैसा हमने आप लोगों से पूछा, हम आपसे पूछना ही चाह रहे थे कि इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम काट देंगे जो फालतू लिखवाई गई हैं। ये प्रॉब्लम आप किस तरीके से डिस्क्राइब करते हो, बस हमें वही आपसे पूछना था। आप लोगों ने जो भी बताया ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से जब आपकी दुकान पर कस्टमर मोबाइल लेके आएगा, आपको उससे ये ज़रूर पूछ लेना है कि भैया मोबाइल आपका कैसे बंद हुआ था, कैसे बंद हुआ था। इससे आपको एक हिंट मिल जाएगा। और अगर आपने नहीं पूछा तो आपको बनेगा तो, लेकिन बहुत प्रॉब्लम होगी और बहुत टाइम लगेगा। एक हिंट मिल जाना बहुत बड़ी बात होती है किसी चीज़ के लिए भी। भाई आपको एक हिंट हम किसी चीज़ का दे दें। अब जैसे अभी हमने इनके मोबाइल के लिए इनको एक हिंट दिया कि इन्होंने मोबाइल में कल सॉफ्टवेयर किया, तो हमने इनसे यही कहा कि आपने क्लॉक वाला रजिस्टर शॉर्ट करा दिया, मोबाइल डेड हो गया। क्लॉक वाला रजिस्टर शॉर्ट करा दिया, मोबाइल डेड कर दिया। अब एक बात बताओ, कल आप जब उस पर जंपर लगा रहे थे तो उस पर जंपर के नाम क्या क्या थे? VCC होगा, VCC क्यू होगा, डेटा ज़ीरो होगा और क्लॉक होगा और उसके बाद ग्राउंड होगा। यही 5 होंगे ना? CMD होगा, कमांड, इतने होंगे। ग्राउंड होगा। तो आपने क्या करा, एक पॉइंट को शॉर्ट करा के, ख़राब करा के आपने CMD होगा, चुप रहो, आपने क्या करा, मोबाइल को डेड करा दिया। तो हमें एक प्रॉब्लम से, एक चीज़ से हमने इनसे एक क्लू पूछा और इन्होंने अपनी प्रॉब्लम बताई, हमने उसका इनको आंसर दे दिया। और जब इस मोबाइल को, इनके वाले मोबाइल को इस पर चेक किया तो उसमें 100% हमने इनको बताया कि इमरजेंसी प्रॉब्लम है आपके मोबाइल में। अब ये अपनी इमरजेंसी निकाल के पहले प्रोग्राम कर ले। और हमने इनको ये भी बता दिया है कि ओप्पो, वीवो और उसमें रियलमी में इमरजेंसी की अगर प्रॉब्लम आती है तो 100% नहीं 90% ख़राब निकलती है इमरजेंसी। मतलब ना तो आप उसको प्रोग्राम कर सकते हो ना कुछ कर सकते हो, वो ख़राब ही निकलेगी। बाकी अब ये इनकी किस्मत है कि भाई ये चेक करे, उसमें बैड हेल्थ है तो उसको प्रोग्राम करे, पार्टीशन बनाए और अपनी इमरजेंसी को उस पर लगाएं। खैर वो तो बात की बात है। तो कहने का मतलब ये है कि कस्टमर किसी भी तरीके की कुछ भी डेट से रिलेटेड प्रॉब्लम लेके आएगा, आपका पहला काम है उससे यही क्वेश्चन करना कि कैसे बंद हुआ था। अगर उसने कोई एक प्रॉब्लम बताई कि भैया वो अपडेट कर रहे थे या सॉफ्टवेयर करवाया था या अभी कुछ दिन पहले हमने नेटवर्क सेक्शन बनवाया था या अभी हमने कुछ दिन पहले चार्जिंग बनवाया था या हमने कुछ और बनवाया था, तो आपको एक हिंट मिल गया कि इसने पहले नेटवर्क सेक्शन बनवाया था, तो पहले इसके सबसे पहले नेटवर्क सेक्शन पे फाइंड करो कि क्या ऐसा तो नहीं कि कोई कंपोनेंट शॉर्ट हो गया है जिसकी वजह से मोबाइल डेड हो गया है। ठीक है,
अब इसके बाद में अब जैसे वाटर डैमेज मोबाइल है, जो सबसे पहली प्रॉब्लम आप लोगों ने लिखवाई है। वाटर डैमेज मोबाइल में आपको एक सॉलिड सोल्यूशन बता देते हैं, खैर भी पूरा वैसे बताएंगे, लेकिन एक शॉर्ट में सोल्यूशन बताते हैं। वाटर डैमेज मोबाइल में जितनी भी नॉन पेस्टेड आईसियाँ होंगी उन सबको आपको निकाल के उनके अंदर पानी साफ करना पड़ेगा। ये बात आप बिल्कुल दिमाग में अपने बैठा लीजिए। नॉन पेस्टेड आईसियाँ आपकी जितनी भी होंगी सबको निकाल करके आपको उसका पानी हटा करके दोबारा से रिवॉल्व करके उसको लगाना पड़ेगा। नॉन पेस्टेड आईसियाँ समझते हैं कौन सी होती हैं? जैसे कल हमने आप लोगों को प्रैक्टिकल कराया था, उसमें पेस्ट लगा हुआ था ब्लैक कलर का, तो वो उसको बोलते हैं पेस्टेड आईसी। और जो ऐसे ही निकल जाती है बाहर, जिसमें कोई भी किसी तरीके का पेस्ट नहीं लगा होता, उसको बोलते हैं नॉन पेस्टेड आईसी। तो वो जितनी भी आईसियाँ लगी होंगी उन सबको निकाल के सबके अंदर पानी हटाना पड़ेगा। ये आपको सोल्यूशन है वाटर डैमेज मोबाइल का। अब आपने क्या करा भाई, वाटर डैमेज मोबाइल था, पहले आपने मोबाइल को पेट्रोल से अच्छे तरीके से वॉश कर लिया, हॉट गन से हीटिंग उस पर दिखा दी, दिखाने के बाद भी अगर मोबाइल ऑन नहीं हुआ है तो अब हमने आपको बताया कि भाई पहले आप क्या करो, जितनी भी आईसियाँ आपको इस तरीके की दिख रही हैं आप उनको निकालो और निकाल के उसको रिवॉल्व करो। दूसरी बात बता दें, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता दें, हमारे पास रिपेयरिंग के लिए दिन भर में करीब 20-25 मोबाइल आते हैं, कभी कभी ज़्यादा भी हो जाते हैं। इन 20-25 मोबाइल में जैसे मान लीजिए 20 मोबाइल आए तो 20 में 10 मोबाइल ईएमसी की प्रॉब्लम के आते हैं, 20 में 10 मोबाइल ईएमसी की प्रॉब्लम के आते हैं और 8 मोबाइल पावर की प्रॉब्लम के आते हैं। कस्टमर ये नहीं बता के जाता है कि इसमें ईएमसी, हम डायग्नोस करके हम उसको पता लगाते हैं कि इसमें ईएमसी की प्रॉब्लम है या नहीं। दो मोबाइल ऐसे होते हैं उसमें जो शॉर्टिंग से सही हो जाते हैं। ये हम आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस और पर्सनल प्रैक्टिकल आपको बता रहे हैं, जो हम डेली यहाँ से जाने के बाद अपनी दुकान पर करते हैं। कहने का बताने का मेरा मतलब ये है कि आजकल के जो भी मोबाइल आ रहे हैं, चाहे जैसी प्रॉब्लम हो, मोस्टली उसकी ईएमसी खराब हो जाती है। गिर गया ईएमसी प्रॉब्लम, वाटर डैमेज ईएमसी प्रॉब्लम, चार्जिंग पे लगा हुआ था ईएमसी प्रॉब्लम, मोबाइल हैंग कर रहा था आपने ध्यान नहीं दिया ईएमसी प्रॉब्लम। तो सबसे पहला काम रहेगा हमारा कि भाई कस्टमर आ रहा है, हमें उससे पूछ लेना है कि मोबाइल हमारा किस वजह से बंद हुआ, उससे पूछना है आपको, और उसके बाद आपको उस पर काम करना है। इससे एक आपको हिंट मिलेगा, जब हिंट मिल जाएगा तो आपका काम आसान हो जाएगा। समझ में आ रही बात आप लोगों के? तो कोई भी मोबाइल कैसा भी आए आप उस पर काम स्टार्ट जब करिए जब कस्टमर से पूछ लें। अब उसके बाद में काम को स्टार्ट कैसे करना है डेड मोबाइल को, अब आप ये समझ लो। देखो ये है हमारी डीसी मशीन, ये है हमारी डीसी मशीन। डेड मोबाइल आपके मोबाइल में, डेड मोबाइल में कहाँ पर किस आईसी की प्रॉब्लम है, कहाँ से प्रॉब्लम है, ये सारा का सारा डेटा इसके अंदर छुपा पड़ा है। पूरा मोबाइल आपका रिपेयरिंग है डीसी मशीन कराएगी, लेकिन शर्त ये है कि आपके पास 5 एम्पियर की डीसी होनी चाहिए। पहली शर्त है 5 एम्पियर की डीसी होनी चाहिए, तभी आप ये काम कर पाएंगे। अगर आप ये 2 एम्पियर और 3 एम्पियर वाली डीसी मशीन लेते हैं तो इससे आप एंड्रॉयड मोबाइल रिपेयर नहीं कर पाएंगे। बात समझ में आ रही है आप लोगों के? 5000 बता देते हैं अभी हम। अब बात करते हैं हम लोग कि अपना मोबाइल इन सारी प्रॉब्लम का, जो भी आपने लिखवा दी, इन सारी प्रॉब्लम का सलूशन हमारे इसमें डीसी पे छुपा हुआ है। कैसे? बोर्ड पे हम उसको मेंशन कर देते हैं, कॉपी कर लीजिए। आप ये समझ लेना हम आपको ये 10 मिनट 15 मिनट के अंदर बता रहे हैं ये सारी चीज़ें। ये मेरे 5 साल की मेहनत है, जो हमने हमें किसी ने बताया नहीं है। हमने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से उस चीज़ को डायग्नोस करके और हम आपको बता रहे हैं कि आज अगर हमारे पास कोई मोबाइल आता, भाई इनका मोबाइल था, हमने कुछ नहीं किया, आपके सामने हमने कुछ उसमें चेकिंग करी, टेस्टिंग करी, हमने उसमें मीटर तक नहीं लगाया। हमने उस मोबाइल को खाली इस डीसी मशीन पर लगाया था, और इस डीसी मशीन पर लगाने के बाद हमने इनसे ये भी बोला था 1000% इसमें एमएमसी की प्रॉब्लम है, इनसे पूछ लीजिए।
तो इतना कॉन्फिडेंस इसको नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस, कि हमने अपने ओवर कॉन्फिडेंस से इनको बताया है कि एमएमसी की प्रॉब्लम है, और 100% फिर हम वही बात करेंगे, 1000% एमएमसी प्रॉब्लम है इसमें, चाहे ये लिखवा लीजिए हमसे इस बात के लिए। अब हमने इनसे एक बात ये बोली कि भाई आप उस पर एक बार सॉफ्टवेयर करके देख लेना, अगर होता है तो ठीक है। अब इन्होंने बोला हम सॉफ्टवेयर कैसे करेंगे, तो हमने इनसे ये बोला कि भाई आप पंकज सर की क्लास लेते हो तो सर बताएंगे आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन हमने आपको एक सोल्यूशन बता दिया, बाकी अब आपको क्या करना है क्या नहीं करना है ये आपका काम है। हमने उसका सोल्यूशन, हमारा काम था सोल्यूशन बताना, हमने वो बता दिया है। तो हमने कैसे बताया, हमने इस डीसी मशीन के द्वारा बताया। हमने ना तो उसमें कोई मल्टीमीटर लगाया, ना तो हमने और किसी चीज़ की टेस्टिंग करी, ना तो हमने उसमें अभी कुछ बदला था। हमने मोबाइल हाथ में आया और मशीन पे डीसी मशीन पर लगाया, लगाने के बाद हमने इनको प्रॉब्लम बता दी। यही काम आप लोगों को करना है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, आपके गली मोहल्ले में 2 प्रकार के डॉक्टर होते हैं। एक डॉक्टर क्या होता है जिसको आप लोग कहते हो झोला छाप। वो झोला छाप डॉक्टर आपका क्या करता है, वो जो उसके पास में इंस्ट्रूमेंट होता है वो उससे आपको वो यहाँ पर लगा रहा है, यहाँ पर लगा रहा है, यहाँ पर लगा रहा है, यहाँ पर लगा रहा, वो आपकी हर बॉडी पर लगा करके, और उसके बाद में वो आपको 5 से 6 टाइप की दवा देगा। और वो पता है क्यों देता है 5 से 6 टाइप की दवा, आपको इसका रीज़न पता है? हम बताते हैं। उसका रीज़न ये होता है कि जैसे सपोज करिए उसने कोई एक दवा ऐसे लिख दी, दूसरी दवा इसे लिख दी, तीसरी, चौथी, 5वीं, और क्या करें कोई ना कोई तो दवा काम करी जाएगी। ये 6 टाइप की उसने दवा लिख दी। अब उसका एक मेन टारगेट ये होता है, इससे आराम नहीं मिला इससे मिल जाएगा, इससे नहीं मिला इससे मिल जाएगा, इससे नहीं मिला तो इससे मिल जाएगा, इससे नहीं मिला तो इससे मिल जाएगा। वो इस ब्याह पे आपको दवाई देता है। और एक एमबीबीएस डॉक्टर जो होता है, जो अच्छा डॉक्टर है, वो कुछ इंस्ट्रूमेंट आपको नहीं लगाता है, वो ऐसे आपकी नब्ज पकड़ता है और नब्ज पकड़ के डायग्नोस कर लेता है, और उसके बाद में नाम मात्र की 2 से 3 गोलियां देता है, जिसमें से उसमें एक होती है एंटीबायोटिक दवा। एंटीबायोटिक दवा इसलिए दी जाती है कि आपको जो दवा जिस चीज़ के लिए दी जा रही है वो फ़ायदा करे, आपकी बॉडी पे कोई नुकसान ना हो, इसलिए वो एंटीबायोटिक एक दवा देता है और 2 दवाएं देता है आपके जो रोग है, जो प्रॉब्लम है आपको उसकी। उसने 3 दवा दी और सॉलिड दवा दी, आपको दूसरे टाइम खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको वही एमबीबीएस डॉक्टर बनना है कि आपके पास कोई भी मोबाइल आए, ये आपका इंस्ट्रूमेंट है, आप इस पर लगाइए, लगा के अपनी प्रॉब्लम को डायग्नोस करिए, कस्टमर को फ़ौरन उसके पैसे बताइए, सोल्यूशन बताइए, और आप उस पर काम करना स्टार्ट कर दीजिए। आप ऐसा बनिए, आप लोग भी वही मत बनिए कि ये नहीं होगा तो ये आई होप, उम्मीद करते हैं पावर से सही हो जाए, उम्मीद करते हैं चार्जिंग से हो जाए, एक आध कंपोनेंट भी चेंज कर दें, और उसके बाद आईसी रिवॉल्व करने लग गए या लगाने लग गए तो सीपीयू भी, हर मोबाइल का सीपीयू निकाले पड़े हैं, सीपीयू निकाल के लगा रहे हैं। तो इससे कोई सॉलिड सोल्यूशन थोड़ी है ये भाई। सॉलिड सोल्यूशन निकालो। आप दुकान जब खोल के बैठोगे तो आपको वहाँ पर पैसे कमाना है, टाइम नहीं बर्बाद करना है। आज हमारी दुकान पर दिन भर में हमने आपको बताया 20-25 सेट आते हैं, 7-8 हज़ार 10 हज़ार का काम डेली हो जाता है। हमारा नहीं, जिसकी दुकान है उसका 7-8 हज़ार 10 हज़ार का काम वो डेली आराम से कर लेता है। समझिए कितनी कमाई है इसमें। लेकिन उसके पास जितने बंदे बैठे हुए हैं सबका एक टारगेट है। क्या टारगेट है? सब वेल मैनेज्ड बंदे हैं, सबको पता है कहाँ से क्या प्रॉब्लम है, कैसे उसको सॉल्व करना है। उन्होंने प्रॉब्लम देखी, उसको सॉल्व करना, उस पर प्रैक्टिकल करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। उनको किसी से डिस्कशन नहीं करना है, उनको ये नहीं करना है कि नहीं पहले पावर निकाल रहे हैं, पहले चार्जिंग निकाल रहे हैं, या पहले कौन सी आईसी निकाल रहे हैं। उन्होंने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया, और दिन भर में जब शाम होती है 8-10 बजता है, जब वो जोड़ता है तो मालूम पड़ा किसी दिन 8 का काम हो गया, किसी दिन 12 का काम हो गया, किसी दिन 15 का काम हो गया। ऐसे काम होता है उसका डेली का, ऐसे होता है। तो ये सारी चीज़ें आपके पास भी आएंगी, एकदम से नहीं आएंगी, धीरे धीरे फ्लो में आएंगी। लेकिन पहले उसके लिए आप सिस्टमैटिक तरीके से सारी चीज़ों को मेंटेन करने वाले बन जाओ। सिस्टम बना लो किसी भी चीज़ का, कैसे काम करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, क्या करना है। भाई एमएमसी का काम है, एक एग्जांपल आपको देते हैं। आपने मोबाइल को डीसी मशीन पर लगाया, इस डीसी मशीन ने आपको ये बता दिया कि भाई साहब इसमें एमएमसी प्रॉब्लम है, तो आप गुमराह ना हो जाएं कि यार पता नहीं एमएमसी की होगी नहीं होगी, क्या करें।
अब आप सोचें, जैसे मैं एक बात बता दें आपको, आप ये सोचें कि यार इमएमसी लाइट पर निकालें, रिवॉल्व करके लगा दें, शायद ऑन हो जाए। अरे सीधा जो काम है, इमएमसी निकालो, निकाल के पहले उसको प्रोग्राम करो। हम कह रहे हैं अगर उसकी प्रोग्रामिंग सही दिखा रहा हो, उसकी हेल्थ सही दिखा रहा हो, उसके बावजूद भी उसको प्रोग्राम कर दो। हो सकता है उसके अंदर जो पार्टीशन है, कोई एक पार्टीशन करप्ट हो गया हो, जिसकी वजह से मोबाइल वो ऑन नहीं करने दे रहा है। तो आप क्या करें, UEFI या EasyZack आपके पास जो भी बॉक्स है, आप उस पर लगा के उसको प्रोग्राम कर दीजिए। इतना काम करने में नाम मात्र का 15 से 20 मिनट 25 मिनट लगेगा। इमएमसी प्रोग्रामिंग का हमारे यहाँ 600 रुपये ले लेते हैं और इमएमसी चेंजिंग का 1200, 1500, 1800, 2000 रुपये चार्ज है। तो हमने अगर आधा घंटा भी उस पर दे दिया और अगर हमें 600-700 रुपये मिल रहे हैं तो बुरे आधे घंटे के 600-700 रुपये। इसीलिए हम लोग ना तो टच का काम करते हैं, ना ही चार्जिंग का काम करते हैं, ना ही हम लोग कीपैड मोबाइल लेते हैं। वजह क्या है कि हम लोग ये सोचते हैं कि भाई जितनी देर में हम ये कीपैड मोबाइल खोले बांधेंगे बनाएंगे, उतनी देर में हम 700-800 रुपये पैदा कर लेंगे। और उसमें हमें कितने मिलना है भाई? एक बात है सीधी सी कि 700-800 रुपये, 1200-1500 रुपये का मोबाइल है, तो क्या आप उससे रिपेयरिंग के चार्जेस 700-800 रुपये, 600 रुपये मांगोगे? वो देगा ही नहीं। वो ये कहेगा कि हम 500 रुपये मिला के नया मोबाइल ले लेंगे। उसमें कौन सा उसका पर्सनल डेटा है? एंड्रॉयड में सबका पर्सनल डेटा होता है, ना होने के बावजूद भी होता है पर्सनल डेटा कि भैया डेटा है पर्सनल, देख लेना कुछ हो जाए तो। नहीं होगा तब भी तो हम लोग उसके हिसाब से चार्ज भी करते हैं। फिर झूठ बोलो झूठ, सब चीज़ का हमारे पास उपाय है। हम आपसे पूछेंगे, आपसे बताएं, खाली एक बात बताएंगे, भैया इसमें इमएमसी प्रॉब्लम है और मोबाइल का डेटा सारा चला जाएगा। अरे भैया देख लो डेटा बच जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है भैया बचा देंगे, 2000 रुपये लेंगे। ठीक है भैया देखते हैं, अच्छा पहले मम्मी से पूछ लें, पापा से पूछ लें कि डेटा बचवाना है कि नहीं बचवाना है। आ गए वो अपनी लाइन पे। फिर शाम को फ़ोन आता है, भैया एक काम करो, ठीक है चला जाने दो, क्या करें, बहुत पैसा लग रहा है। हर चीज़ का उपाय होता है। और अगर वो ये कह भी देते कि हम डेटा बचवा देंगे, हम बचा भी देते, लेकिन हम जाएंगे तो हम बचाएंगे, हम चाहेंगे तो नहीं बचाएंगे। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास डीसी मशीन है, कैसे इसको आपको अपनी प्रॉब्लम को डायग्नोस करना है। तो चलिए फोकस करिएगा, बातचीत ना करिए, एक दूसरे से डिस्कशन ना करना, मेन फोकस इधर करना। और अगर ये आप लोगों ने समझ लिया तो बाकी जो ट्रेसिंग आपकी बची है वो समझ लेना। वो तो आप हम देखो, हम लोग जो रिपेयरिंग करा रहे हैं वो 3 तरीके की करा रहे हैं भाई। एक तो आपको बेसिक लेवल की करा रहे हैं। बेसिक लेवल मीन्स क्या होता है? मोबाइल के जितने भी कंपोनेंट्स हैं, जितने भी पार्ट्स हैं, जितने भी कंपोनेंट्स हैं, जितने भी आपके पार्ट्स हैं, उनके बारे में हम आपको डिटेल्स देंगे। ये है बेसिक नॉलेज। अब इसके बाद में एक प्रॉब्लम ट्रेसिंग की हम कराते हैं ऑन कंडीशन पर, और एक हम आपको बताते हैं डेट का सोल्यूशन। ऐसे ही तो बताते हैं। अब जैसे हमने आपको नेटवर्क सेक्शन बताया, चार्जिंग सेक्शन बताया, ईयर स्पीकर माइक रिंगर बताया, ऑडियो सेक्शन जिसको कहते हैं आप, और लाइट सेक्शन बताया, ग्राफिक सेक्शन बताया। इतने सारे हम सेक्शन बता रहे हैं। ये सारे सेक्शन ऑन कंडीशन के हैं कि नहीं है? मोबाइल तो ऑन रहता है इस कंडीशन पर। तो ये एक हो गई आपकी ये वाली प्रॉब्लम। और एक आती है कि मोबाइल ही नहीं ऑन है, तो ये हम आपको यही वाला सोल्यूशन बता रहे हैं कि अभी आपके पास मोबाइल ऑन ही नहीं है। उस कंडीशन पे आपको कैसे अपना मोबाइल डायग्नोस करना है और इसको रिपेयर करना है। तो ध्यान दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम हो हमसे पूछते चलिएगा और इसको अच्छे तरीके से लिखिए जैसे हम लिख रहे हैं। और उसके बाद में फिर इसका प्रैक्टिकल हम लोग करेंगे कल। ये जो हम लिखवाएंगे इसका प्रैक्टिकल हम लोग कल करेंगे। लेकिन बस वही चीज़ है कि अगर आप लोगों ने ये सीख लिया तो समझ लेना कि आप लोगों से कोई भी मोबाइल जाएगा नहीं वापस। बस आपके पास सारे इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए। मैटर ये भी है भाई, आप काम सारा जानते हो, आपके पास इंस्ट्रूमेंट है नहीं। भाई आपको पता है कि किडनी की दिक्कत है, अब किडनी निकालने या किडनी को रिपेयर करने वाली आपके पास मशीन नहीं है, तो कैसे करोगे? जानकारी होने से भी सारा सब कुछ नहीं हो जाता है, आपके पास उसके टूल्स भी होने चाहिए। और अगर आप टूल्स अच्छे खरीदने पे आ जाओगे तो आप ये मान के चलो कि 1 लाख रुपए का एक सेटअप बनता है। अच्छा सेटअप 1 लाख रुपए का नहीं, 1 लाख में बन जाएगा। आईफोन का नहीं। आईफोन में तो दिक्कत एक ये भी है कि आईफोन में जब कोई नया मॉडल लॉन्च होता है उसके टूल्स लॉन्च होते हैं उसके साथ में।
रिपेयरिंग करने के लिए। डीसी वगैरह वो तो सर 1 लाख में बनेगा नहीं। ये मशीन OCA का तो एक देखिए अलग पार्ट है, वो रिपेयरिंग से एक तरीके से आप ऐसा समझ लो वो अलग ही पार्ट है। रिपेयरिंग एक अलग पार्ट है, वो एक अलग पार्ट है। जैसे मार्केट में है कुछ लोग OCA का काम कर रहे हैं तो वो खाली OCA का ही करते हैं, फिर वो रिपेयरिंग नहीं करते हैं। हाँ, और जो रिपेयरिंग का काम कर रहे हैं वो OCA का नहीं करते हैं। वजह क्या है, उनको लगता है इसमें पैसा है, रिपेयरिंग वालों को लगता है उसमें पैसा है। वो दोनों ही खुश हैं इसी बात से कि हमारे काम में पैसा है। चलिए नए पेज से कॉपी पे इसको लिखिए और प्रॉब्लम समझिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, बताइएगा। नहीं समझ में आता हम फिर से बता देंगे। DC एम्पियर रीडिंग, डायग्नोज प्रॉब्लम। एम्पियर DC मशीन के एम्पियर की रीडिंग के द्वारा डेड मोबाइल की प्रॉब्लम को डायग्नोज करना, ये हेडिंग बनानी है आपको। ये पानी ले जरा। हो जाएगा। ये हेडिंग डाल लो। हाँ हेडिंग है ये मेन हेडिंग है। और ये ऐसे पार्ट, पेज में से पार्ट बनाओ, 3 पार्ट। जैसे हमने किसी फोन के MC बदल दी तो उसमें पहले वाला उसके लिए डाटा रहेगा, तो उसके लिए MI नंबर चेंज करने पड़ेंगे ना। जैसे पहले वाली एमएमसी है और वो ख़राब हो गई है, आपको दूसरी एमएमसी डालनी है। हाँ तो आप पहले वाली एमएमसी से कुछ भी नहीं ले पाओगे, कुछ भी नहीं, क्योंकि वो ख़राब ही है, इसलिए तो आप चेंज कर रहे हो उसको। उसके पास जैसे बिल नहीं हो तो कैसे डालेंगे? तो फिर आपको अरेंजमेंट करना पड़ेगा। आप उसके चाहे अलग से चार्ज लो, चाहे जो कुछ करो। तो आप कोई दूसरी मोबाइल के IMEI नंबर निकालो, जो कुछ करो। अपने मोबाइल में डाल देना। हो गया।
हिंदी में लिखे नहीं सर, हिंदी में लिखो सर। अरे सही है सर। क्या सही है? सही बताएंगे। सही है। सही गलत है। लिख लो जिसको हिंदी में लिखना हमसे पूछना हम बता देंगे उसकी हिंदी। हमसे पूछ लीजिएगा जिसको ना समझ में आए बता देंगे, परेशान ना होइए। लास्ट वाली लाइन में आप ये Their mobile connect on DC and ampere consume less than 3. एम्पियर जी कंज्यूम देन 3 एम्पियर को नीचे हाफ शॉर्टिंग when mobile connect on DC and ampere consume less than 3 called half shorting. ये 3 है जो एम्पियर से रहना वोल्ट एम्पियर लिखा है ना यहाँ पे देखो एम्पियर वोल्ट का यहाँ पर कोई काम नहीं है 3.00 लिखा है। हाँ 3.00 कंज्यूम लेस देन 3 कॉल्ड हाफ शॉर्टिंग। तो ये इसकी हिंदी में लिख दे रहे भैया एक मिनट इसको हटा दीजिए। कोई नहीं नहीं हटाना नहीं है उसको वो जैसे लिखा है ऐसे लिखा रहेगा मुझसे बोल दीजिए सर। मुंह से बोल हाँ चलो इसका लिखो पहले इसकी हिंदी लिख लो ये वाले की बोलिए पहले ऊपर वाले की हिंदी पता है क्या है इसकी हिंदी पता है क्या है डीसी एम्पियर रीडिंग डायग्नोस प्रॉब्लम मतलब मोबाइल को डीसी पर लगाने के बाद जो एम्पियर वो लेगा उसके हिसाब से हम अपनी प्रॉब्लम को समझते हैं समझते हैं या समझना ये इसकी हिंदी है और इसकी हिंदी है एम्पियर विदाउट प्रेस पावर बटन यानी हम लोग जब मोबाइल को डीसी पर लगाएंगे और बगैर पावर बटन दबाए वो कोई एम्पियर ले तो ये इसकी हिंदी है और इसकी हिंदी है एम्पियर विद प्रेस पावर बटन मोबाइल को डीसी पर लगाएंगे पावर बटन दबाएंगे जब वो कोई एम्पियर लेगा और इसकी हिंदी है एम्पियर विद प्रेस पावर बटन एंड स्टक मतलब मोबाइल को डीसी पर लगाएंगे पावर बटन दबाएंगे और कुछ एम्पियर आएंगे और पावर छोड़ने के बाद वो स्टक हो जाएंगे मतलब रुक जाएंगे। ये 3 तरीके की प्रॉब्लम्स हैं तो लिखो इसकी हिंदी हिंदी का हम हिंदी में लिखेंगे हम हिंदी में आपको बोल दे बोल दे रहे हैं हम आपको बोल दे किसका वाला बोले बताइए ऊपर से बोल लीजिए ये स्टार्टिंग से चलिए लिखिए मेन हेडिंग की हिंदी लिख लीजिए डेड मोबाइल को डीसी पर लगाने के बाद डेड मोबाइल को डीसी पर लगाने के बाद डेड मोबाइल को डीसी पर लगाने के बाद जी
लगाने के बाद एम्पियर आने पर उसकी प्रॉब्लम को समझना, एम्पियर आने पर उसकी प्रॉब्लम को समझना। ये मेन हेडिंग की हिंदी है। मेन हेडिंग की हिंदी है ये। अब उस वाले की हिंदी है एम्पियर विदाउट प्रेस पावर की। बोले हिंदी इसकी, देखिए मोबाइल को डीसी पर लगाएंगे, बगैर पावर बटन दबाए एम्पियर लेगा। ये है उसकी हिंदी। मोबाइल को डीसी पर लगाएंगे, बगैर पावर बटन दबाए एम्पियर लेगा। तो ये शॉर्टिंग होगा, तो ये शॉर्टिंग होगा। लिख लिया। दूसरे वाले की हिंदी लिख लीजिए। एम्पियर विथ प्रेस पावर बटन, मोबाइल को डीसी पर लगाएंगे, मोबाइल को डीसी एम्पियर लेगा, शॉर्टिंग कहलाएगा। अब दूसरे वाले की है एम्पियर विथ प्रेस पावर बटन, इसकी हिंदी है मोबाइल को डीसी पर लगाएंगे। ऐसा पहले वाले का फिर से बता दीजिए तो। साथ में लिखा करिए। एम्पियर विथ प्रेस पावर बटन, मोबाइल को डीसी पर लगाएंगे, बगैर पावर बटन दबाए एम्पियर लेगा, शॉर्टिंग कहलाता है। दूसरे वाले का है मोबाइल को डीसी पर लगाएंगे, पावर बटन दबाएंगे, पावर बटन दबाएंगे एम्पियर लेगा, एम्पियर लेगा। तीसरा वाला लिखिए। सेकंड है। ये शॉर्टिंग नहीं है, अभी हम लिखवाते हैं ना कौन कौन सी कंडीशंस आएंगी। तीसरा वाला लिखिए, मोबाइल को डीसी पर लगाएंगे, पावर बटन दबाएंगे, मोबाइल को डीसी पर लगाएंगे, पावर बटन दबाएंगे, एम्पियर आएगा, एम्पियर आएगा। एक पेन है, पेन है। पावर बटन छोड़ेंगे, पावर बटन छोड़ेंगे, एम्पियर रुक जाएगा, एम्पियर रुक जाएगा, एम्पियर रुक जाएगा। एम्पियर रुक जाएगा। ठीक है, हो गई हिंदी। अब पहले वाले की ये जो हमने ये लिखा हुआ है, इस पे लिखा हुआ है हम लोगों को 4.20 वोल्ट पर सेट करना होता है। इसकी हिंदी भी लिख लीजिए, पर सेट करते हैं। और 3 एम्पियर पर सेट करते हैं, पर सेट करते हैं। इसके बाद इसकी हिंदी लिखिएगा नेक्स्ट वाले की। ये कौन सी है? 3.000। ठीक है, इसकी वाली हिंदी लिखिए, इसके नीचे वाली। लिखिए, मोबाइल को डीसी पर लगाते हैं, मोबाइल को डीसी पर लगाते हैं, और बगैर पावर बटन दबाए यदि वो, और बगैर पावर बटन दबाए, बगैर पावर बटन दबाए वो फुल एम्पियर लेता है,
वो फुल एम्पियर लेता है। हाँ, जितना सेट किया है, लिख लो, जितना सेट किया है, ब्रैकेट में जितना सेट किया है, जितना सेट किया है, तो इट्स नहीं वो तो फुल सॉर्टिंग कहलाता है। तो फुल सॉर्टिंग कहलाता है, फुल सॉर्टिंग कहलाता है। ठीक है आपने। अब इस वाले का लिखिए, बोले, ठीक है। मोबाइल को डीसी पर लगाते हैं, मोबाइल को डीसी पर लगाते हैं और बगैर पावर बटन दबाए, और बगैर पावर बटन दबाए वो एम्पियर लेता है, वो एम्पियर लेता है। ब्रैकेट में लिख लेना, जितना सेट किया है उससे कम, जितना सेट किया है उससे कम। तो इट्स नहीं, तो हाफ शॉर्टिंग है, हाफ शॉर्टिंग है। तो हाफ शॉर्टिंग है। देखो इसका प्रैक्टिकल आपको एक बार करके दिखा दे, है ना, जैसे है? मतलब कैसे आप पहचानोगे, बस इतना बता रहे हैं, प्रैक्टिकल वैसा नहीं, सॉल्यूशन नहीं, कैसे पहचानोगे ताई इधर हम देखो, जैसे अभी आपने क्या करा है, अभी आपने क्या करा है, 4.20 वोल्ट पर सेट कर रखा है इसको, और 3 एम्पियर पर सेट कर रखा है। ठीक है ना। तो जब हम लोग इस मशीन को ऐसे खोलते हैं, खोलने के बाद में ये दिखाता है पहले कि आपका 4.20 3 एम्पियर पर सेट है, क्या आपको इसी पर चेक करना है, तो आपको यहाँ से ऑन ऑफ मतलब यस नो करना पड़ता है, यस हाँ इसी पर करना है। तो जब आप ऑन ऑफ वाला बटन दबाते हैं तो देखो एम्पियर 0 हो गए। अब ये क्या ऐसे, क्या ये क्या नहीं हुए, नहीं सर, ये भाई साहब छोटे वाले, तो ऐसे क्यों कर रहे हैं? ये एम्पियर 0 हो गए, इसका मतलब ये वर्किंग मोड पे आ गया, इसका मतलब ये वर्किंग मोड में आ गया। अब हम लोग इसको मोबाइल को डीसी पर लगा करके इसको हम लोग चेक कर सकते हैं। मेरा लट बनी है क्या? मेरा लट पड़ो, जल्दी जल्दी। मटका ले जाती है, डायनामा ने सब्जी एक हाथ से पकड़ा था, नाम से कौन सा लव, ऐसे पकड़ा दो, पास कर दो, इधर पास करो। इसके आने से रास्ता जल्दी से। देखिए इसको हम लोग चेक करते हैं। जैसे अब हम करेंगे क्या, ये बैटरी कनेक्टर है हमारा, बैटरी कनेक्टर है ना, एक बैटरी कनेक्टर का हमारा पॉजिटिव सिरा है और एक ब्लैक है यानी ग्राउंड है। तो हम क्या करेंगे, रेड वाली प्रोब को पॉजिटिव पर रखेंगे और ग्राउंड वाली ब्लैक वाली ग्राउंड पर रखेंगे। तो देखिए कैसे रखते हैं, चेक करते हैं। पहले आप इसको इस पर लगा लो पॉजिटिव वाले पर, और इस वाले से जब हम इसको चेक करेंगे तो अब देखो जैसे अभी हमने लगाया, इसने कोई भी एम्पियर नहीं लिया, कोई एम्पियर नहीं लिया, इसका मतलब ये सही लग गया है।
इसका मतलब ये सही लगाया हमने। अब हम क्या करेंगे, अगर ये हमारा डेड मोबाइल होगा तो हम क्या करेंगे, इस पर पावर बटन दबाएंगे। जैसे हमने ये पावर बटन दबाया, देखो यहाँ पर ये एम्पेयर ले रहा है, देखो ये एम्पेयर इसने लिया 78 मतलब 78, और 78 लेने के बाद हमने जब पावर बटन छोड़ दिया तो ये स्टक हो गया, है ना। तो ये तो एक कंडीशन आ गई है, लेकिन डेड है ये तो। अब देखो जैसे ये एंड्रॉयड 4G मोबाइल को हम लोग चेक करते हैं, इसको मेन हमारा टारगेट ये है, वो नहीं है। पहले क्या करोगे, ब्लैक वाली को आप कहीं पर भी ग्राउंड ऐसे लगा दो, कहीं पे भी ऐसे ग्राउंड लगा दो, कहीं पर भी। और रेड वाली प्रॉप पर क्या करोगे, इसको आपको बैटरी कनेक्टर के पॉजिटिव पॉइंट पर लगाना है। अब जैसे अभी तो देखो क्या है, ये हमारा बैटरी कनेक्टर है, अभी इसमें हमारा कौन सा प्लस है कौन सा माइनस हमें खुद नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे, पहले एक बारी बारी से इसको लगा के देखेंगे। तो पहले हम इस वाले पॉइंट पर लगाते। हाँ, एक चीज़ और बता दें आपको, देखो जैसे बैटरी कनेक्टर है आपका, ये आपका बैटरी कनेक्टर है, ठीक है। अब इसमें आपको प्लस माइनस देखना है, इसमें 4 पॉइंट होते हैं, 4 होते हैं ना, मालूम है ना सबको। एंड्रॉइड वाले जैक मोबाइल में 4 पॉइंट होते हैं, जैक में, बैटरी जैक में। अब इसमें आपको प्लस और माइनस कौन सा हो सकता है, कुछ नहीं पता आपको। प्लस ये भी हो सकता है, 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 माइनस 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 ये भी हो सकता है। आई एम राइट? सही है हम? क्यों नहीं सही है? थर्मल आईडी तो होते हैं। नहीं, कहने का मतलब ये है कि अब जैसे प्लस ये हुआ तो ये माइनस हो सकता है, ये थर्मल हो सकता है, ये आईडी, यही कहने का मतलब है ना मेरा। सही है। तो उस हिसाब से तो हम सही है, नहीं सही है? बीच में नहीं आता है सर प्लस वाला पॉइंट, साइड में होगा, साइड में। हाँ, बस यही आप लोगों से बताना चाह रहे थे आप लोगों को। प्लस और माइनस हमेशा या तो प्लस ये होगा तो माइनस ये होगा, और अगर प्लस ये होगा तो माइनस ये होगा। कभी भी प्लस माइनस बीच में नहीं होता है, ये एक क्लू है प्लस माइनस को पहचानने के लिए। ये बात समझ में आई? मल्टीमीटर से चेक कर लेंगे, मल्टीमीटर से आप चेक कर लेंगे, जो प्लस होगा उस पर वैल्यू आएगी, जो माइनस होगा वो ग्राउंड से बीप करेगा, ठीक है ना। आप ऐसे चेक कर सकते हो। बाकी अब आपको ऐसे इस पे चेक करना है, तो देखो कैसे हम चेक करते हैं। तो अब हमें ये पता चल गया कि इस बैटरी कनेक्टर का लास्ट वाला इधर वाला पॉइंट या तो प्लस होगा और या तो इधर का प्लस होगा। तो हम लोग पहले बारी बारी से दोनों पॉइंटों को चेक करते हैं। तो चलिए देखते हैं, पहले हम इस पर चेक करते हैं। अब अगर हम इस पर उल्टा लगा देंगे तो यहाँ पर हमने जितने एम्पेयर सेट करे होंगे ये उतने एम्पेयर शॉर्ट कराने लग जाएगा। तो हम ये समझ जाएंगे कि ये शॉर्ट कर रहा है, मतलब हमने माइनस वाले पॉइंट पर लगा दिया। तो चलिए देखिए, ये देखिए पूरे एम्पेयर ले लिया, मतलब हमने गलत लगा दिया है, ठीक है। कोई कंफ्यूजन किसी को? बताओ। अब हम क्या करेंगे, इसके पॉजिटिव पॉइंट पर लगाते हैं। पॉजिटिव पॉइंट पर अब हमने लगाया तो ये अगर सही लगेगा तो कोई एम्पेयर नहीं लेगा। अब देखो इसने कोई एम्पेयर नहीं लिया, इसका मतलब है कि ये हमने अब सही लगाया, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम आपको ये बताते हैं कि आप फुल शॉर्टिंग कैसे समझोगे कि मोबाइल में फुल शॉर्टिंग है। जैसे सपोज करिए आपने जब इसके माइनस वाले पॉइंट पर रेड वाली प्रॉप को लगा दिया था तो यहाँ पर इसने उतने ही एम्पेयर लिया जितने आपने सेट किया हुआ था, ठीक है ना। जैसे हमने ये माइनस वाली पॉइंट पर लगाया तो देखो ये 3 एम्पेयर ले रहा है। अब अगर मोबाइल में फुल शॉर्टिंग होती है आपके, फुल शॉर्टिंग, तो जैसे अब हम ये बैटरी कनेक्टर के इस प्लस वाले पॉइंट पर लगाते और जैसे यहाँ पर तो ये 0 0 दिखा रहा है, अगर इसमें फुल शॉर्टिंग होती तो प्लस वाले पॉइंट पर लगाने के बाद भी ये पूरे एम्पेयर लेता जितने हमने यहाँ पर सेट किया हुआ था। इसको कहते हैं फुल शॉर्टिंग। इस बात में किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना बेटा, बताओ। हाँ बोलिए। अगर मशीन में आपने बीप साउंड लगा रखा होगा तो वो बीप भी करेगा, अगर बीप साउंड नहीं लगा रखा होगा तो बीप नहीं करेगा। नहीं समझ में आया? बहुत मेमोरी स्लो है, उनको पकड़े था हम रखवार तो जल्दी बता देते, फिर पकड़ा उसको बेचारे को।
हाथ शॉर्टिंग नहीं समझा। चलो इधर देखो एक बार फिर से। अब जैसे ये वाला एक मोबाइल है, हम इसको चेक करते हैं। ये एक ओप्पो का मोबाइल है, इसको हमें चेक करना है। कैसे चेक करेंगे? डीसी मशीन पर। अब इसमें फुल शॉर्टिंग है, हाफ शॉर्टिंग है, या एम्पियर आने के बाद स्टक हो गए, नहीं स्टक हुए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये तो बाद में पता चलेगा। पहले आपको क्या करना है, इस ब्लैक वाली प्रोब को ग्राउंड पर लगा लेना है। ऐसे आपने इसको ग्राउंड पर लगा लिया। अब हमें करना क्या है, इस बैटरी कनेक्टर पर अभी हमें इसमें भी नहीं पता है कि प्लस किधर का है माइनस किधर का है, तो हम लोग पहले चेक कर लेते हैं कि प्लस किधर दिखा रहा है माइनस किधर दिखा रहा है। देखो ये हमने उल्टा लगाया है, मतलब माइनस पे लगाया है, क्योंकि उसने पूरे एम्पियर ले लिया। हमें पता चल गया कि हमने उल्टा लगा दिया। अब हम इधर वाले पॉइंट पर लगाएंगे। देखिए अब इसने यहाँ पर कुछ नहीं लिया, मतलब दो चीज़ तो हमारी क्लियर हो गई, ना तो इसमें फुल शॉर्टिंग है ना तो हाफ शॉर्टिंग है। ये बात किसको नहीं समझ में आई? सर फोन फुल शॉर्टिंग हो सर, तब तो प्लस का पता नहीं कर पाएंगे कि फिर हम। हाँ तो फुल शॉर्टिंग है, तो अब आप वहाँ से अपनी टेंशन दूर कर दो। वहाँ पे अब आपको ये नहीं पता लगाना कि नहीं इसमें प्लस कौन सा होगा माइनस कौन सा होगा। आप जाओ सीधे बोर्ड पे काम करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि मोबाइल में शॉर्टिंग है, इसी वजह से उसमें दोनों तरफ बीप आ रही है, मतलब दोनों तरफ फुल एम्पियर ले रहा है। हाँ सीखो तो हाथ शॉर्टिंग क्या होता है। इतनी बात पहले आप लोगों को क्लियर हो गई। चलो अभी ये वाला फोन जरा चेक कर लेते हैं। अरे मेरे भाई, अभी हम यही तो बता रहे थे कि हम लोग जब यहाँ पर 3 एम्पियर जैसे हमने ये सेट कर रखा है, और अगर मोबाइल में फुल शॉर्टिंग होगी तो जैसे ही हम बैटरी कनेक्ट रेड वाली प्रोब इस डीसी मशीन की इसके मोबाइल के बैटरी कनेक्टर के पॉजिटिव पॉइंट पर लगाएंगे, तो यहाँ पर ये इतने ही एम्पियर लेगा जितना हमने सेट किया होगा। तो इसको कहते हैं फुल शॉर्टिंग। सर आप शॉर्टिंग 500 600 3 एमपी क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे जो एंड्रॉयड मोबाइल होते हैं ये कम से कम 3 एम्पियर कंज्यूम करते हैं मोबाइल को ऑन होने के लिए। आप अब जैसे आपको बताएं, ये मशीन कितने एम्पियर की है, ये वाली है 2 एम्पियर की है। जब आप इसको मल्टीमीटर से चेक करोगे तो 1.20 एम्पियर ये बाहर निकालता है, आउट करता है। इतना बड़ा झूठ है आप लोगों के साथ में। फोन के लिए सर कितना एमपी से सेट करें? 3 एम्पियर, चाहे मोबाइल एंड्रॉयड हो, चाहे कीपैड हो, चाहे आपका कोई भी हो, आप उसको 3 एम्पियर पर सेट कर लीजिए। और किसी का कोई क्वेश्चन है? सर 3 से ऊपर भी हो सकता है, बिल्कुल कर सकते हैं, आप 5 भी कर सकते हैं, वो भी काम करेगा। बिल्कुल काम करेगा। लेकिन कीपैड वाले में 5 एम्पियर मत सेट करना, एंड्रॉयड में आप 5 एम्पियर तक सेट कर सकते हो। और किसी का कोई क्वेश्चन? सर आप दोनों का कोई क्वेश्चन समझ में आ रही बात? आप बताइए सर, पीछे कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? सर ये 2 एमपीयर की है, 1.2 निकालती है। 1.2 वोल्ट एम्पियर आउट करती है ये। अब ऐसा कंपनी से पूछना पड़ेगा भाई, क्यों आप बच्चों के साथ ऐसा धोखेधड़ी वाला काम कर रहे हो भाई। 1000 रुपये 800 रुपये की ये मशीन आती है 2 एम्पियर की कह के, ये 5000 6000 रुपये की है। चलो इधर देखो, प्रॉप भी सिंगल वाली 2 प्रॉप थी, बच्चों ने तोड़ डाली। ये वाली प्रॉब्लम है ना, हाँ यही वाली दोनों। जल्दी लाओ, समझ रहा होगा। देखो इधर देखो, अब हम आपको बताएं ये तार की क्वालिटी कैसी है। ये तार की क्वालिटी बहुत 3rd क्लास है। पूछो क्यों? इसलिए इसकी क्वालिटी 3rd क्लास है, क्योंकि देखो जब हम जब इसको आपस में शॉर्ट करा रहे हैं तो ये उतना ही एम्पियर दिखाए जितना हमने सेट किया है, उतना ही तो दिखाना चाहिए इसको। और देखो ये कम दिखा रही है, मतलब इसके अंदर से जो करंट बह रही है इसके अंदर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होने जाने की वजह से इसका करंट कम हुआ जा रहा है। एल्यूमिनियम का होगा। हाँ एल्यूमिनियम होगा, ये देखिए। लेकिन सर कुछ गड़बड़ होगा सर, क्योंकि सर एल्यूमिनियम और किसी शॉर्ट को करेगा।
दूसरी तो बेकारी है। नई वाली है ये तो हाँ नई वाली है ये वाली। रूट केबल और ये इसको नहीं है। चलो इसको ताई एक काम करो जल्दी से इसको पकड़ बेटा, वो थक गया होगा। इसको -2 ग्राउंड वाले पैसे लगाओ इस तरीके से दबाई देना, ठीक है। देखो इधर देखना, अब हम पावर बटन इसका दबाते हैं, देखते हैं क्या मोबाइल का करंट कंज्यूम कर रहा है। देखो ये मोबाइल ऑन है हमारा, ये मोबाइल आपका ऑन कंडीशन पर है, देखना इधर देखना मोबाइल की तरफ। एम्पियर नहीं बढ़ रहा। मेरी ही नहीं ले रहा, कनेक्ट सही से नहीं हुआ है। नहीं ले रहा नहीं हो रहा। कोई कठिन काम नहीं है। देखो सेटिंग होती है भाई, आप अपनी दुकान पे एक प्रॉपर वे में सारी चीज़ें रखोगे, सब हम आपको दिखा रहे हैं भाई, हम उठाए हैं उसको भी हम, तो ऐसे में तो सेटिंग गड़बड़ाती है ना, कोई कठिन काम नहीं है। और एक बंदा पकड़ने के लिए, हाँ एक बंदा पकड़ रहा है, अपनी दुकान पर एक बंदा पकड़ने के लिए रखा, सर जी की तो ऐसे ही कराया था। ना भाई एम्पियर चलते रहेंगे। मिनिमम कितना चलेगा, मैक्सिमम कितना चलेगा? तो बताते हैं पावर बटन सही से दब रहा है। लग रही है। अच्छा वो उससे ऑन हुआ था क्लिक। ये इतना पास है ये, या तो हम छीलें और छीलने के लिए हमें पूरी केबल काटनी पड़ेगी, हम काट देंगे तो हम सर करेंगे ले वो। उधर वाली में एक और लगा। इसको उस वाले में भी यही दिक्कत है। वो वाली केबल ले लो ना, सर की केबल बदल। नहीं वो मैटर तो ये है ना, उसमें भी यही सेम कंडीशन है। पावर बटन दबा दो। दबा पावर नहीं दो, छोड़ दो। खुली गई एक मिनट है। भाई एक चिट्ठी ले लो, डाल खुली वाली। दोनों आपस में शॉर्ट रख ले, दोनों आपस में ये देखो ले रहा है। ये देखो इस मोबाइल में प्रॉब्लम ये है, ये ऑन होके बंद हुआ जा रहा है। पहले ये ऑन होने वाले एम्पियर लेता भी, जैसा इसमें भी हमने चेक किया था, तो पहले इसने ये वाइब्रेट भी किया था और वाइब्रेट करने के बाद ये बंद हो गया था। बंद होने का एक हम आपको कारण बता देते हैं। इस वाले मोबाइल को ऑन होने के लिए प्लस माइनस के अलावा BSI की भी ज़रूरत पड़ेगी जब ये पूरा मोबाइल ऑन होगा। क्यों BSI जो बैटरी कनेक्टर में आपका ये तीसरा वाला पॉइंट होता है, जैसे हमें जैसे हमने आप लोगों को एक बात बताई थी उस दिन कि एक इसमें प्लस है, एक ग्राउंड है, सॉरी माइनस नहीं ग्राउंड।
एक ग्राउंड है, ठीक है, और इसके ग्राउंड के बिल्कुल बगल वाला BSI होता है और इधर वाला आपका थर्मल पॉइंट होता है। ये इतनी बात पता है आप लोगों को? हाँ, पुराने वालों को तो पता ही होगी आप लोगों को, है ना? आईडी भी कहते हैं। और BSI को आईडी भी बोलते हैं, आईडी लाइन। BSI को हम लोग आईडी लाइन भी बोलते हैं। तो कुछ मोबाइल हमारे ऐसे होते हैं कि बगैर ग्राउंड और BSI के ऑन नहीं होते हैं। उन्हीं में से एक मोबाइल हमारा ये वाला है जिसको अभी हम चेक कर रहे थे। ये मोबाइल ऑन कंडीशन पर है, लेकिन शर्त ये है कि इसको BSI जब तक नहीं मिलेगा ये ऑन नहीं होगा। तो दूसरी बात क्या है, ये जो हमारी बूट केबल है, इस बूट केबल में BSI भी है। बूट केबल का इसीलिए इस्तेमाल किया जाता है कि जिन मोबाइल में BSI की ज़रूरत पड़े उसको ये प्रोवाइड करा दे। लेकिन मैटर ये है कि इसका जो जैक है इसका उसमें लग नहीं पा रहा है, इस बोर्ड के बैटरी वाले जैक में लग नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से अभी हम इसको चेक कर रहे थे। पावर बटन भी हमने दबाया था लेकिन ये कोई एम्पेयर कंज्यूम नहीं कर रहा था। तो इसमें क्या होगा कि इसकी जो बैटरी ओरिजिनल मतलब जो भी हो इसकी मेन सेम बैटरी, वही बैटरी इस पर लगेगी तो ये मोबाइल पूरा ऑन हो जाएगा। अब उसके बाद हम नहीं ऑन होता है, क्या दिक्कत है? लेकिन सबसे पहले रिक्वायरमेंट ये है कि इसमें हमें बैटरी की रिक्वायरमेंट है, मतलब हमें बैटरी की ज़रूरत है, हमें बैटरी मिलेगी उसके बाद ही हम कुछ कर पाएंगे। लग सब जाती हैं लेकिन ये बैटरी कनेक्टर इसमें लग नहीं पा रहा है। लगने का ना कारण एक तो देखो ये है, ये ब्लू कलर की रबड़ दिख रही है, ये देखो आधे से ज़्यादा तो जैक के ऊपर चढ़ी है ना, तो इसकी वजह से एक तो वो फिट नहीं बैठ पा रहा है। हाँ बताइए। इसको मैंने पावर तक से चार्ज कर लिया है, उसके बाद लगाया तो केवल वाइब्रेशन देके बंद हो जाता, बैटरी प्रॉब्लम। तो वही तो कह रहे सर, अगर इसमें चार्जिंग कनेक्ट करा दिया जाए, BSI कनेक्ट नहीं तो सर ऑन हो जाता है। सर इसमें शॉर्टिंग चार्जिंग कनेक्टर हटा दिया जाए, चार्जिंग कनेक्ट करा दे। हाँ BSI अगर फोन नहीं लगा हाँ BSI ये चार्जिंग बना देता है। इसमें आप चार्जिंग मतलब अलग से एडोप्टर से देना पड़ेगा। ला भाई ये भी प्रैक्टिकल कर ले। चार्जर रखा था ना, इसी मशीन के साथ चार्जर लगा देंगे। मशीन चार्जर कहाँ लगाना है? डीसी मशीन पे ही अलग से चार्जिंग दिखाने लगे हैं कि नहीं ये वो हमसे पूछ नहीं रहे, वो ये बता रहे कि BSI को बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यही बता रहे ना। चार्जिंग में लगा के ऑन हो जाता, चार्जिंग हटाते ही सर ऑन नहीं होता, तो यही ये चार्जर लगा दिया, अब हम डीसी मशीन की प्रॉप्स लगाएं इसमें प्लस माइनस लगा दो और ऑन हो जाएगा पूरा। हो गया तो ये चीज़ नई चीज़ सीखने को मिल जाएगी। चार्जिंग वाला कनेक्ट होगा ना सर नीचे पीछे मजे ले रहा है, अरे देख मैं चल इधर आता है बोर्ड ऐसे दबा यहाँ से, इधर जैसे बोर्ड दबा यहाँ भी, यहाँ वो नहीं बोल चलो बैठो, नहीं काम कर रहा। अच्छा सर ये बताइए, ये आप लोगों ने देख लिया फुल शॉटिंग कैसे हम लोग चेक करते हैं। अब देखो हम हाफ शॉटिंग बताते हैं, आप हाफ शॉटिंग कैसे पहचानेंगे। वो तो फुल शॉटिंग थी, यानी जब हम लोग मोबाइल डीसी मशीन की प्लस वाली प्रोब को
उस पे लगाएंगे बैटरी कनेक्टर के पॉजिटिव पॉइंट पर, और अगर हम लोगों ने जितने एम्पियर सेट करें वो उतने एम्पियर पूरे ले लेगा पूरे, तो ये फुल शॉर्टिंग कहलाता है। अब हाफ शॉर्टिंग क्या होती है? हाफ शॉर्टिंग हमारी वो होती है जब हम मोबाइल को डीसी पर लगाते हैं और लगाने के बाद ऑटो करंट लेता है, और कितने ऑटो करंट लेता है? जितने हमने सेट कर रखा है उससे कम करंट, पूरे नहीं लेगा, मतलब पूरे नहीं लेगा, वो कहलाती है हाफ शॉर्टिंग। और बिना बटन हाँ, बगैर पावर बटन दबाए। और फुल शॉर्टिंग कब कहलाती है? जितने एम्पियर सेट करा हुआ है अगर वो उतने एम्पियर कंज्यूम करे जब। ये बात आप लोगों को, ये तो पावर दबाने के बाद कंज्यूम करती है, पावर बटन दबाने से पहले पहले ही हाँ ऐसे ही कनेक्ट करेंगे। शॉर्टिंग, देखो पहली चीज तो होती है शॉर्टिंग, एक होती है शॉर्टिंग। ये शॉर्टिंग कैसे आती है या कैसे हम लोग शॉर्टिंग का पता लगाते हैं? शॉर्टिंग का हम लोग पता ऐसे लगाते हैं जब मोबाइल को डीसी पर लगाया जाता है, जब मोबाइल डीसी पर लगाते हैं, डीसी पर लगाते हैं, बगैर पावर बटन दबाए यदि वो एम्पियर कंज्यूम करता है, बगैर पावर बटन दबाए, बगैर पावर बटन दबाए वो करंट लेता है, करंट लेता है, तो ये कहलाती है शॉर्टिंग। पहले तो आप ये समझ लीजिए, मतलब जब आपने मोबाइल को डीसी पर लगा लिया और आपने पावर बटन को नहीं दबाया और बगैर पावर बटन दबाए वहां पर एम्पियर चलना स्टार्ट हो गए। क्या हो भाई, मजा नहीं है? ये पढ़ने में मजा नहीं, अच्छा नहीं लग रहा है क्या? कहाँ पढ़ रहे हैं? आपस में डिस्कशन कर रहे हैं आप दोनों, ऐसे हंस हंस के। वो भी तो हंस रहे थे, आप भी हंस रहे थे। मोबाइल को डीसी पर आप लगा लेंगे और पावर बटन आप दबाएंगे भी नहीं, फिर आप डिस्टर्ब करते हो आप लोग। कोई दिक्कत हुआ करें कहते अपने अपने आप से पूछ लिया करो। आप समझ पाओगे नहीं, फिर बाद में ये होगा कि नहीं समझ में नहीं आया सर, समझा करो, कोई चीज़ बताया करो, फिर बाद में बात कर लिया करो, ग्रुप डिस्कशन बाद में कर लिया करो। और आपने पावर बटन इसका नहीं दबाया और वो करंट लेने लगा, तो पहले तो ये कहलाता है शॉर्टिंग। अब आप हमसे पूछे भाई कौन सी शॉर्टिंग है, फुल शॉर्टिंग है, हाफ शॉर्टिंग है? तो अगर वो फुल एम्पियर कंज्यूम कर रहा है, फुल एम्पियर कंज्यूम करता है, यानी जितना सेट किया है, तो ये कहलाती है फुल शॉर्टिंग। और लेस देन फुल, यानी फुल से कम एम्पियर कंज्यूम करता है, तो ये कहलाती है हाफ शॉर्टिंग। अब ये आप लोग पहचान लोगे। आप शॉर्टिंग में बीपिंग नहीं करेगा? नहीं, हाफ शॉर्टिंग में बीप नहीं करेगा, फुल शॉर्टिंग में बीप करेगा। ये इतनी बात आप लोग को क्लियर हो गई? अब हम आपको इसको कैसे आपको मतलब इसको रिपेयर करना है वो हम आपको आज नहीं कल बताएंगे। और एक मिनट हट रहे हैं, नहीं अभी और है टॉपिक। बटन दबाए पावर ऑफ जी बटन दबाए, ये सब बिना बटन दबाए हैं। क्या कह रहे हैं? हाँ नहीं है इतना बड़ा बिना बटन दबाए। क्या कह रहे भैया, बताइए, हमसे बताइए। पावर बटन दबाए या फिर फुल एम्पियर वाले वो तो अभी लगाया हिंदी पढ़ लेते हैं, फुल हिंदी पढ़ लेते हैं, पर क्या लिखा है? तो फिर आप क्या पूछ रहे हैं हमसे जब देख लिया है? कहीं पर देखो किसी को कोई कंफ्यूजन हो रही है, नहीं समझ में आ रहा है तो हमसे पूछ सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, हम बता देंगे दोबारा से। हाँ, तुम लोग बोला नहीं करो, बीच में कोई पूछा करे, और तुम जिसको जो कुछ पूछना रहा करे हमसे पूछा करे, आपस में डिस्कशन नहीं किया करो। बताओ भैया, समझ में आई बात आपको? और किसी को कुछ नहीं समझ में आया तो पूछ ले, बताओ। हम सोच रहे हैं आप लोगों का ये वाला चैप्टर क्लोज करा दे आज और कल में, आप लोगों को भी समझ में आ जाए और आप लोगों को भी समझ में आ जाए।
और प्रैक्टिकल भी इसका करा दें, और इसका प्रैक्टिकल भी करा दें आप लोगों को, फुल शॉर्टिंग का, हाफ शॉर्टिंग का, कैसे आप इसको दूर करोगे। 10 तारीख तक तो हो जाएगा, लेकिन हम जब आएंगे या तो फिर जब होगा बताइए। पंकज सर कराएंगे कंटिन्यू क्लासेस आपकी। हम 1 या 2 तारीख को जाएंगे, और बाकी 1 या 2 तारीख से पंकज सर आप लोगों की कंटिन्यू क्लास लेंगे, जैसे चल रही हैं वैसे। सर 1-2 को जाएंगे आप? 1 महीने के बाद। 1 महीने के बाद? सर 1 महीने बाद हाँ, शॉर्टिंग होता है होता है या प्राइमरी लाइन? अब फुल शॉर्टिंग और हाफ शॉर्टिंग कह रही है, होता क्या है? अच्छी बात है, अच्छी चीज़ पूछी। देखिए, फुल शॉर्टिंग का मैटर वो ये रहता है कि वो आपके पूरे मोबाइल में कहीं भी हो सकती है। फुल शॉर्टिंग किसी भी पार्ट में होता है, किसी भी सेक्शन में, पार्ट में नहीं, कहीं भी हो सकती है। कहीं भी हो सकती है, लेकिन एग्जेम्पशन है यहाँ पर, लेकिन का एग्जेम्पशन है यहाँ पर। लेकिन सबसे पहले वीबैट और वीपीएच लाइन को ट्रेस करेंगे। सर वीबैट और वीपीएच क्या है? बता रहे एक मिनट बता रहे। वीबैट और वीपीएच को ट्रेस करेंगे। ये इतनी बात आप लोग पहले नए वाले, आप लोग पुराने वाले आप लोग बताओ, क्लियर है? जी सर। और कहाँ आप बताइए भैया? सुधीश नहीं क्लियर है? क्लियर है। तो ऐसे बताइए जाता कि ऐसे आप बताइए चल क्लियर है? आप आयुष बताओ, आपका नाम क्या है? नाम बोल देते हैं। हाँ अच्छा, और आप सुधा क्लियर है? अब देखिए, हाफ शॉर्टिंग कहाँ पर होती है? अभी आपको बता रहे, वीबैट और वीपीएच आपको बता रहे। हाफ शॉर्टिंग पहले देख लेते हैं कहाँ पर होती है। हाफ शॉर्टिंग, फुल शॉर्टिंग तो हमने आपको बता दिया कहीं भी हो सकती है, लेकिन पहले आपको वीबैट और वीपीएच लाइन में ही देखना होता है, ठीक है ना? हाफ शॉर्टिंग पहले देख लेते हैं। ये शॉर्टिंग %100% वीबैट और वीपीएच में होती है। वीबैट और वीपीएच में होती है। कितनी बात क्लियर? बता भैया सुधीश, क्लियर है? ये वाली जो हाफ शॉर्टिंग होगी ये आपको सिर्फ वीबैट और वीपीएच में मिलेगी, लेकिन फुल शॉर्टिंग का मैटर ये रहता है वो आपको यहाँ पर तो मिल सकती है, लेकिन इसके अलावा भी कोई ज़रूरी नहीं कि आप यहीं पर तलाशते रहें और आपको नहीं मिल रही तो आप परेशान हैं। और भी जगहों पर देख सकते हैं आप, हो सकता है यहाँ से ना हो, वहाँ से हो, कहीं से, तो वो कहीं भी हो सकती है, लेकिन प्राइमरी कंडीशन ये रहेगी कि आप यहाँ पर देखेंगे। हाँ, बारी बारी से। अभी हम शॉर्टिंग हटाना आप लोग को बताएंगे ना, जब उसमें आप लोग को क्लियर हो जाएगा। अभी तो क्या है, अभी आपको लग रहा है कि हम लाइट सेक्शन भी तलाशें, नेटवर्क भी और ग्राफिक भी। हम आपको एक सोल्यूशन बताएंगे, उसकी वजह से जहाँ पर भी फॉल्ट होगा वो समझ में आ जाएगा आपको। इसको लिखा आप लोगों ने? चलो अब आपका क्वेश्चन का आंसर, वीबैट और वीपीएच कहाँ होता है? देखिए, बैटरी कनेक्टर का जो प्लस वाला पॉइंट होता है जिस पर 3.7 से 4.2 वोल्टेज आते हैं, ये वाला पॉइंट, अब आपको पहले ये बताइए आता कहाँ से है? ये आता है चार्जिंग आईसी से, आता है ना? चार्जिंग आईसी से आता है। तो ये वाला जो आपका पॉइंट होता है, ये पॉइंट आपका कहलाता है वीबैट।
कौन सा कहलाता है? वी बैंड। अब वी बैंड की लाइन में कुछ कंपोनेंट्स भी लगे होते हैं और ये कंपोनेंट्स आपको मिलते हैं कहाँ पर है? चार्जिंग आईसी के पास में। कहाँ मिलेंगे? चार्जिंग आईसी के पास में। तो चार्जिंग आईसी का जो आउटपुट होता है, जो बैटरी कनेक्टर तक पहुंचता है, ये पूरी लाइन कहलाती है वी बैंड की। अब हमने आपको बताया फुल शॉर्टिंग हाफ शॉर्टिंग वी बैंड में होती है। तो आपको करना क्या है, पहले इन सेक्शंस के जो कंपोनेंट लगे हैं इनको ट्रेस करना है। अब जैसे ये डायोड है, अब डायोड को आप कैसे चेक करेंगे? आपने रेड प्रोब को पहले मल्टीमीटर को कहाँ सेट किया? बजर मोड पर, बजर या डायोड मोड पर सेट किया। रेड प्रोब को आपने ग्राउंड पर कर रखा, रेड को ग्राउंड कर दिया। और ब्लैक प्रोब से आप क्या करेंगे, ये डायोड के दोनों सिरों को आपने चेक किया। अब हम बताते हैं, चेक करने पर क्या मिला आपको? दोनों तरफ से आपको बीप मिली, इधर से भी मतलब एक साइड से भी बीप मिली और दूसरी साइड से भी बीप मिली। ताहिर बताओ, ये डायोड पे जब हमने ग्राउंड से इसको चेक किया, हमें दोनों साइड से बीप मिली, तो ये सही है या खराब है? खराब है। क्यों खराब है? क्योंकि दोनों बीप कर रहा है, मतलब शॉर्ट हो गया है, तो ये खराब है। तो आपको यहाँ पर प्रॉब्लम समझ में आ गई कि भाई ये दोनों तरफ से बीप कर रहा था। लेकिन ऐसा नहीं कि आपने इसको चेक किया, फॉरवर्ड आगे फेंक दिया और सोचा कि अब मोबाइल ऑन हो गया होगा। पहले क्या करेंगे, उसके बगल में और जो कंपोनेंट लगे उनको भी चेक करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि आईसी की वजह से दिक्कत हो और भी कंपोनेंट बीप कर रहे हो, तो आप इसको भी चेक करिए बगल वाले को। अब अगर ये भी बीप करा, थोड़ा डाउट पड़ जाएगा कि हाँ हो सकता है आईसी की दिक्कत हो। अब और कंपोनेंट इसके पास में जो लगे उनको चेक करिए ग्राउंड से, क्या वो एक चीज हो सकता है, अगर इधर दोनों साइड से बीप कर रहा है, उनका कनेक्शन उधर भी इसी के कारण वो भी तो बीप कर सकता है सर। ये वाला डायोड हमारा साइड से बीप कर रहा है, इधर से भी बीप कर रहा है, इधर से भी बीप कर रहा है, तो इसका कनेक्शन उस पर भी जा सकता है ना सर, क्योंकि लाइन तो नहीं हो सकती। किस पे जा सकता है? आगे जाएगा चुप रहो। कैपेसिटर नहीं, इससे आता है ना, इससे ही कनेक्शन आ रहा है। तो आने पर मतलब देखो ये इस लाइन से जुड़ा है, तो अगर ये ग्राउंड से दोनों साइड से बीप कर रहा है, तो या तो ये पूरी लाइन जो है ये ग्राउंड हो गई है, शॉर्ट हो गई है, इसकी वजह से ये दोनों तरफ से बीप कर रहा है, और या तो ये जो खुद डायोड है ये ग्राउंड से जुड़ गया है। तो जब ये ग्राउंड से जुड़ गया तो ये शॉर्ट दिखा रहा है, तो ये लाइन से जुड़ा है, तो ये पूरी लाइन को भी शॉर्ट कर रहा है। बस समझ आई? तो इसीलिए जब आपने मल्टीमीटर से चेक किया, अब आपने इसको हटाया, सपोज करिए, हटाने के बाद भाई आपने डायोड या कोई भी कंपोनेंट हटाते हो तो पहले तो कंपोनेंट ऐसे लगा होता है, और जब आप हटाते हो तो इसके ऐसे दो ट्रैक ही तो बचते हैं खाली ऐसे। तो आप क्या करो, अब इसके बाद जब हटाया तो अब आप मल्टीमीटर से इसको चेक करो, इसको चेक करो, एक तरफ बीप और एक तरफ आपको बीप नहीं मिलेगी। अगर ये कंडीशन आ गई तो 100% यही कंपोनेंट ही खराब था। और आपने जब इसको हटा लिया, अभी भी ये भी बीप कर रहा है और ये भी बीप कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि या तो इसके बगल में और कोई कंपोनेंट है वो शॉर्ट है, या ये पूरी लाइन शॉर्ट है। अब पूरी लाइन शॉर्ट होने के लिए कौन सी आईसी जिम्मेदार होती है? जहां पर वो कंपोनेंट लगा हुआ है। अब जैसे ये हमारा डायोड किस आईसी के पास लगा है? चार्जिंग आईसी के पास लगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी चार्जिंग आईसी शॉर्ट है। क्लियर ये बात इतनी? तो ये हमारा सेक्शन इतना जो ये कहलाता है, ये होता है वी बैंड का। भैया आपको समझाया? अब वीपीएच का कौन सा होता है सर्किट? ये देख लो, बैटरी वोल्टेज। हाँ, बैटरी वोल्टेज। पता कैसे चलता है इनके बीच की यही कंपोनेंट है? कैसे? इनके आईसी के पास लगे होते हैं भाई, चार्जिंग आईसी के पास कौन से कंपोनेंट लगे होंगे? अंदाजा लगा भी कर सकते हैं, कंफर्म नहीं होगा। अंदाजा कहेगा, कंफर्म है वहाँ पे भाई। चार्जिंग आईसी है, चार्जिंग आईसी के पास हमें चार्जिंग आईसी के इनपुट कंपोनेंट मिलेंगे और चार्जिंग आईसी के आउटपुट कंपोनेंट मिलेंगे। तो जो चार्जिंग आईसी के आउटपुट कंपोनेंट होंगे वही हमारे वी बैंड के कंपोनेंट होंगे। उसमें कंफ्यूजन कहाँ है? सर्किट भी तो दिखती रहती है, सर्किट में नहीं दिखती है, लाइनें दिखती नहीं। बोर्नियो में, सिमेटिक में, किस में? बोर्नियो में, सिमेटिक में, बोर्नियो में ना, बोर्ड में, मदरबोर्ड बोर्ड में। हाँ, बोर्ड में भी लाइनें दिखती है, लेकिन बोर्ड से क्लियरली आप देख नहीं पाओगे। इतना क्लियर दिखता तो है, लेकिन आप पहचान नहीं सकते उसको इतना। गायब हो गया सर, अंदर से चली जाती है। हाँ, अंदर से चली जाती है। चेक कर लो भाई। चलो कोई बात नहीं, लड़ो नहीं। बताओ, ये इतनी बात समझ में आई? पहले ये नहीं आई वी बैंड वाली।
ये हमारी जो चार्जिंग आईसी से इधर लाइन जाती है ये वीपैट है। अब वीपीएच लाइन हमारी कौन सी होती है? देखिए चार्जिंग आईसी से एक बूस्ट कॉइल और एक कैपेसिटर से एक सर्किट बनाया जाता है। आप लोग को याद होगा हमने बताया था डीसी टू डीसी कन्वर्टर सर्किट बताया था ना। तो ये जो डीसी टू डीसी कन्वर्टर सर्किट होता है यही वीपीएच होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं वीपीएच। यानी यहाँ से हमारे सारे सेक्शंस के लिए जितने एक्टिव सेक्शंस हैं, एक्टिव सेक्शंस, अब एक्टिव सेक्शंस कौन सा होता है? नेटवर्क एक्टिव होता है कि नहीं होता है? मोबाइल ऑन होने के बाद ही काम करता है। ऑडियो एक्टिव होता है ना। उसके बाद लाइट भी हमारा जब मोबाइल ऑन होता है जब भी तो लाइट शो करता है। ग्राफिक भी हमारा जब मोबाइल ऑन होता है जब भी शो करता है। और ब्लूटूथ भी हम कब चलाते हैं? जब मोबाइल को ऑन करते हैं, ऑफ कंडीशन में चलाते नहीं है। तो ये सारे जितने भी सेक्शन हैं हमारे, ये सारे सेक्शन पर जो इन आईसीओ के इनपुट जो वोल्टेज होते हैं वो हमारे यहीं से जाते हैं वीपीएच से। तो ये कहलाता है वीपीएच। तो हमारी जो शॉर्टिंग फुल और हाफ वाली है या तो इस लाइन में होती है ना, और या तो फिर आपको इन सब के किसी एक सेक्शन में मिलेगी। आपको या नेटवर्क में मिल सकती है, या ऑडियो में मिल सकती है, या लाइट में, या ग्राफिक में, या ब्लूटूथ एंड वाईफाई सेक्शन पे आपको ये मिल सकती है। तो आपको ढूंढना कैसे? अब भाई आपको फिर लेंदी प्रोसेस हो गया। लेंदी का मतलब अब हम ढूंढेगा, नेटवर्क में ढूंढे कि ऑडियो में, कि लाइट में, कि ग्राफिक में। इसका हम आपको एक सोल्यूशन बताएंगे अभी जब प्रैक्टिकल करेंगे कैसे आप मेन पॉइंट तक पहुंचे उसके लिए। ये इतनी बात क्लियर हुई आप लोगों को? है नेक्स्ट बात पढ़े जल्दी से बताइए। हाँ हाँ नेटवर्क सेक्शन में सबका एक होएगा, हम बताएंगे आपको। वोल्टेज पावर हब। बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। आप दोनों सर बताओ, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नीचे बैठ रहे हो आप लोग, आगे बैठा करो। आगे समझ में आ रहा है सारी चीजें? हैं? अच्छा कोई बात नहीं, समझ में आ रहा है सर? कोई कंफ्यूजन हो पूछ लिया करिए, आप लोग भी क्वेश्चन कर लिया करिए। ना समझ में आए ये कह रहे थे सब जैसे हाँ नेटवर्क जय भैया तो जितने पैसे दिए हैं सब वसूलेंगे, जरूर वसूल के जाएंगे, पूरा वसूल रहेंगे। जरा देर में क्वेश्चन करते हैं। बताइए नेटवर्क आईसी से भी प्रॉब्लम हो सकती है शॉर्टिंग? नेटवर्क बिल्कुल हो सकती है भाई। शॉर्टिंग हमारी वीपीएच में है, तो ये नेटवर्क सेक्शन हमारा किससे जुड़ा है? वीपीएच से जुड़ा है। तो अब नेटवर्क सेक्शन में हमारी 3 आईसियाँ होती हैं, 4GPFO, 2GPFO और मेन नेटवर्क आईसी WDR SDR। और आपको सैमसंग का सोल्यूशन बताएं। सैमसंग का मोबाइल जब डेड होता है, डेड और शॉर्टिंग से डेड होता है, तो उसका 2G या 4GPFO खराब हो जाता है। सैमसंग के मोबाइल के लिए खाली ओनली है टच ही में 2GPFO 4GPFO होगा, नॉर्मल में कहाँ होगा? नहीं, उसमें 2G खाली लगा होता है, तो हम आपको खाली उसका 2G का बताते हैं। बस समझ में आ रही है? सैमसंग वाले मोबाइलों में क्या होता है कि अगर मोबाइल शॉर्टिंग से डेड हुआ होगा तो 2GPFO या 4GPFO आप उसको हटा दीजिए, सोल्यूशन आपको ज़्यादातर वहीं से मिल जाता है। मैम बैटरी सौरभ भैया समझ में आ रही बात की? खाली बस ऑनलाइन परमेश्वर पटेल जी समझ में आ रही बात? कोई कंफ्यूजन तो नहीं क्रिएट हो रही है? सुशांत आप बताइए, आ गए? नहीं भैया, सद्दाम, मनीष शाहनी कुछ बोल, आवाज़ आ रही है, आवाज़ थोड़ी पूछ रहे हैं। हाँ
मनीष शाहानी, मनीष शाहानी। चलिए अब हम लोग, आप लोग एक काम करिए, इनपुट और आउटपुट नए वाले बच्चों के लिए है, आप लोग लिख चुके, खाली आप लोग रिपीट कर लेना। इनपुट और आउटपुट वोल्टेज देखते हैं कहाँ पर किस सेक्शन में कितने आते हैं, कैसे आते हैं, एक्टिव होते हैं, पैसिव होते हैं, कैसे होते हैं। वो सब साड़ी बनवाई थी आपने, वो तो नहीं है जी अभी बोर्ड का बनवा रहे थे, इसी बोर्ड की साड़ी, तो वो सर भी नहीं है। ये आप शॉटिंग फुल शॉटिंग नहीं, इससे इसको पढ़ने से पहले वोल्टेज पढ़, ये तो पढ़ाएंगे, कंप्लीट कराएंगे। ये छोड़ देना, इसे छोड़ा, इसे छोड़ दो, पहले वोल्टेज पढ़ लो फिर कितने में आएगा ये? हैं? कितने में आएगा ये नेक्स्ट वाला टॉपिक? बस ये पेज छोड़ दो ना पूरा, ये कितने में आ जाएगा? हाँ ये पूरा छोड़ दो, उतने में आ जाएगा। एक पेज छोड़ दो, बाकी नेक्स्ट पेज से लिखो। सर इसका फोटो ले लेंगे। वो सर एक फोटो का 10 रुपये ले सर। मैं तो 10 रुपये क्या सर, इसी बात पढ़ना नहीं है तुझे, नुकसान बढ़ जाएंगे, साइड इफेक्ट कर जाएंगे। हेडिंग आइए, इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज। इनपुट और आउटपुट वोल्टेज। इनपुट और आउटपुट वोल्टेज। इनपुट आउटपुट एक्टिव, आउटपुट पैसिव। इनपुट आउटपुट एक्टिव पैसिव। और कहाँ पढ़ा आपने? नाउन प्रोनाउन, टेंस है नाउन प्रोनाउन। चलिए देखिए इधर, बी बस, यूएसबी इन, ये दोनों एक ही होते हैं। और बी बस और यूएसबी इन पर 5 वोल्ट आते हैं। और ये होता क्या है, ये होता है सीसी का प्लस पॉइंट। अब सीसी क्या होता है? चार्जिंग सेक्शन। तो लिखो जल्दी से, इसका इनपुट है मतलब चार्जिंग कनेक्टर पर आपको 5 वोल्ट मिलता है, इसका इनपुट है आउटपुट है, और आउटपुट भी ये 5 ही वोल्ट करेगा। तो इसको काट दो, खाली इसमें 5 वोल्ट आता है। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा वी बैट। वी बैट, वी बैट पे जो वोल्टेज आपको मिलते हैं वो मिलते हैं 3.7। और ये वोल्टेज कौन से होते हैं? ये आपके वोल्टेज होते हैं पैसिव वाले। गलत क्या कर दिया सर? हाँ दूसरे दूसरे का है वीवैट। अब ये वीवैट कौन सा पॉइंट होता है? बीसी का प्लस पॉइंट, बीटी, हाँ बीसी का प्लस पॉइंट। वो चार्जिंग सीसी का था, ये वीसी का है।
प्लस पॉइंट, क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? चलो लिखते चलो, लिखो तो नेक्स्ट आगे बढ़, दूसरे पेज पे जाना है। लिया नंबर 3 बी बैड हो गया, बी बस हो गया। अब इसके बाद आता है सबसे पहले नेटवर्क सेक्शन। नेटवर्क नेटवर्क का इनपुट वोल्टेज होता है 3.7 का, और ये वोल्टेज आपका कौन सा होता है? ये होता है एक्टिव वाला, पैसिव वाला नहीं होता है, एक्टिव वाला होता है आउटपुट में। मतलब इनपुट आपको 3.7 मिलते हैं, आउटपुट आपको एक्टिव वोल्टेज मिलता है, पैसिव नहीं मिलता है। कितना मिलता है नेटवर्क सेक्शन पे? पहले लिखो WDR। WDR का आउटपुट वोल्टेज होता है 1.0 वोल्ट, 1.2 वोल्ट और 1.8 वोल्ट। ये एक्टिव वोल्टेज होते हैं। 1.2 वोल्ट जो होता है ये होता है हमारा स्टक, और ये वाला और ये फ्लक्चुएट होता रहता है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? लुप लुप होता रहता है, घटता है और बढ़ता है, घटता और बढ़ता है। ठीक है, जवाब जो कल आप लोगों की क्लास भी 8 बजे से सुबह इधर ही चलेगी, 8 से लेके 12 बजे तक कंटिन्यू है। ये जो लिखा है देखो इसमें सही 7 वाला आपने वोल्टेज बताया, नेटवर्क वैल्यू चार्जिंग लाइन वही मेरा है। वो सब पढ़ाएंगे, ऑनलाइन लेंगे क्लास आप लोग। इसकी आईसी कितनी क्या है? एमएमसी कितनी जीबी चाहिए? 64 32 बड़ी थी ना पहले। पहले ये बताइए, पता करिए कि इसका 64 का वेरिएंट आता है, जो सा मॉडल है इसमें 64 का वेरिएंट आता है ऐसी है 130। कौन सा है मॉडल? हाँ कितने का है? हम पूछ के बता देंगे। अच्छा सर, आईसी चेंज होना क्लियर है, सही हो जाएगा। कौन सी चार्जिंग है? नहीं, आईसी चेंज कर ये 1000% ना सही हो जाए जब कहिएगा। ठीक है सर, फिर आगे ऐसे देखना पड़ेगा। क्या होता है आगे बताइए। ऐसे में नहीं होगा, निकालना गूगल पर देखना ही कौन सी शो कर रहा है, हमें बोर्ड दिखाना पड़ेगा। चलो जिसको जाना है जाए, जल्दी से डिस्टर्ब ना करे क्लास। जाना है आपको? खाना खाने जल्दी 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 बाहर जाओ। ये इनपुट आउटपुट वाले वोल्टेज कंप्लीट करा दे, फिर हम लोग चलते हैं। ऐसे में नहीं है सर, इसमें हैं? ऐसे में नेटवर्क में टेस्ट क्या चीज? ऐसे में नहीं है। पैसिव वोल्टेज नहीं आते इसमें कुछ भी। ये एसडीआर से दिया जा रहा है। एचडीआर लिखा था, SDR वो तो फिला नहीं है यार, आप सीख नहीं रहे। वाह, सर मिलावट लाओ तो ब्लॉग में यहाँ तो इनपुट वोल्टेज सबका वही सेम रहेगा, इसका नेटवर्क वाले का 2GPF हो। हम पानी लेकर आए।
केबल निकाल दो, केबल निकाल दो। चलो लिखो जल्दी से, इसको लिखो जल्दी जल्दी, वोल्टेज लिख लो। हाँ भाई, SDR भी नेटवर्क आईसी होती है। जैसे मोबाइल में या तो WDR लगी होती है, और WDR नहीं लगी होगी तो SDR लगी होगी। जब आप लोग की अगर रजत जाना है, आप पूछ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग का पड़ा हुआ है पानी बरस रहा है। नहीं, आप रुक गया सर। हाँ, ये बंदा में धीरे नहीं दे रहा। ये बेच वाला ऐसे ही वहाँ के खड़े होते हैं सामने, ऐसे ही लिख लिया इसको, जल्दी से लिखो। या इंडियन आर्मी समझ में आ रही है बात सारी, कंफ्यूजन तो नहीं है। निकल जाने दो आयुष, निकल जाने दो पहले। अरे निकल जाने दो, जल्दी से निकल जाने दो, डिस्टर्ब हो जाएगी। हटो, अरे ये सब मैंने बाद में समझ जल्दी से निकल दो उसको। आओ इधर बैठो आगे, यहाँ पे ताहिरे बड़ा छेड़ते हैं तुम्हें यार, इसको बड़ा छेड़ते हैं। आ जाओ भैया, इधर आ जाओ आगे आप। आज 12 बजे के बाद नहीं, कल क्या तारीख है? 29। रुका हुआ एक्टिव आउटपुट मतलब, जब एक्टिव का मतलब होता है जब आप उस सेक्शन को अप्लाई करते हो, उसको बोलते हैं एक्टिव। पैसिव का मतलब है कि आप चार्जर लगा कर चेक करते हो, जब वोल्टेज जो दिखाता है वो कहलाते हैं पैसिव। समझ में आई बात? नहीं आई? चलो एक्सप्लेन करेंगे बाद में, पहले लिख लो तुम लोग। पहले इसको लिख लो, जल्दी से लिख जाएगा तो टेंशन दूर हो जाएगी। बता दो, हम फोन पे भी करके सबको देंगे। जल्दी आओ भाई, जल्दी से, टाइम ना खराब करो, हमें भी जाना है। 12 बजने वाले 55 हो गया है। जल्दी करो, जल्दी बैठो बैठो, जल्दी से बैठो। अरे कर दो डब्बा, लड़ रहे हो जबरदस्ती। जल्दी से लिख लो। आज़ाद अली, मुबारक अली, कौन सा ताहिर अली। ताहिर अली है, 3 3 4 4 क्या लिखते हैं? हाँ ऑनलाइन। अरे सौरभ भैया बाकी सब भाग गए। परमेश्वर पटेल जी चले गए, और वो और कौन था? सद्दाम बात है। इसको लिख लिया आप लोगों ने, हम आगे बढ़ाए। जल्दी लिख लो भाई, 1 मिनट। और फोटोग्राफर सब हाँ आपने कहा स्टेप होते रहते, मतलब 1 2 8 थे और 0 इससे कम। कल बता देंगे, कल बता देंगे। पहले लिख लो, आप टेंशन ना लो, हम बता देंगे। स्टेप कम ज़्यादा नहीं होंगे, फिक्स होंगे। हाँ वो फिक्स हो जाए, रुक जाएंगे। एक हम कर सकता है, हो गया वो कॉपी तो बता दो। गया सर, हो गया। कर सकता है। आज सर आ गया। क्या मैम? पीसीबी जिनको मैम ने दी है सब लोग वापस कर देना भाई। क्या चीज़? चलो इधर देखो, नेटवर्क की बात आ जाइए। रख के बैठा है तो ऑडियो पर, ऑडियो ऑडियो का जो इनपुट वोल्टेज होता है वो 3.7 होता है, और ये आउटपुट एक्टिव वोल्टेज होता है। आउटपुट एक्टिव वोल्टेज। माइक, ईयर स्पीकर एंड रिंगर। ईयर स्पीकर, माइक एंड रिंगर, इस पर जो वोल्टेज आएंगे सब पर 3.7 आएंगे एक्टिव वोल्टेज। और इस पर पैसिव वोल्टेज भी आते हैं, पता है आप लोग को? दोनों आते हैं। पैसिव वोल्टेज, पैसिव वोल्टेज कितने आते हैं? पैसिव वोल्टेज आते हैं 1.8 से 2.8, सब पे 1.8 से 2.8। पहले आप लोग लिख लो, इसका एक्सप्लेनेशन कल करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लिखते चलो आप लोग, हाँ सब समझ में आ जाएगा। ये ऑडियो हो गया। ऑडियो के बाद और कौन सा सेक्शन बचा भाई?
नेटवर्क हो गया, चार्जिंग हो गया, ऑडियो हो गया, और लिख लो सर हम लाइट सेक्शन। लाइट सेक्शन का इनपुट वोल्टेज होता है 3.7 और पैसिव आउटपुट वोल्टेज होता है हमारा 3.7 और इसका एक्टिव वोल्टेज होता है 15 से 50 वोल्ट लाइट सेक्शन के लिए। कोई कंफ्यूज ना होना बिल्कुल भी, बस लिखते चलो। ग्राफिक का इनपुट वोल्टेज होता है 3.7, ग्राफिक का पैसिव वोल्टेज होता है 3.7 और ग्राफिक का एक्टिव वोल्टेज होता है प्लस का 5 वोल्ट माइनस का 5 वोल्ट। हो गए सर हो गए है खींच लें फोटो। हाँ लाइट हो गया, ग्राफिक हो गया, हैंड फ्री है हैंड फ्री। हैंड फ्री पे इनपुट कोई नहीं है, डायरेक्टली है उससे हैंड फ्री। हैंड फ्री का खाली आउटपुट लिखना है, हैंड फ्री का आउटपुट खाली लिखना है और हैंड फ्री का आउटपुट कितना होता है 1.8 वोल्ट और 2.8 वोल्ट। 1.8 होता है VCC Q और 2.8 होता है VCC और पैसिव इस पर कुछ भी नहीं आता है। और नेक्स्ट बताओ, सब बैक करिए पहले। कैमरा हमें क्या पता कैमरा। सर 1 मिनट बैक कर दीजिए। 1 मिनट कैमरा इनपुट कुछ नहीं, आउटपुट भी इसका भी 1.8 वोल्ट और 2.8 वोल्ट और एक्टिव होगा VCC Q और VCC। और नेक्स्ट बताओ, ऑन ऑफ का आउटपुट आता है ऑन ऑफ पर 3.7, ऑन ऑफ आउटपुट पैसिव वोल्टेज होता है वो 3.7, एक्टिव उसमें कुछ नहीं होता। सिम सेक्शन सिम पे भी इनपुट कुछ नहीं है, इसका एक्टिव वोल्टेज होता है 1.8 वोल्ट का और 2.8 वोल्ट का। ये होता है VCC Q और ये होता है VCC। हाँ गेट सोल्यूशन मेमोरी कार्ड मेमोरी कार्ड में भी 1.8 2.8 का ये VCC और VCC Q। इनपुट तो सब में सेम होगा। सर रुको जल्दी लिख लो, हो गए ना सारे सेक्शन। बस चलो अब लिख लेना, बाकी कल से 8 बजे क्लास पे आप लोग रहेंगे, 2-3 दिन 8 बजे तक 8 बजे तक रहेंगे, फिर उसके बाद अपने हिसाब से आप लोग आते रहेंगे। जल्दी पेज बैक कर खत्म हो तो वही क्लास 12 बजे। क्या कह रहे हैं सर, बताएंगे नहीं हम लोग। अरे थोड़ा सा काम है, सर कब तक आएंगे आप? हम देखो मेरा टारगेट तो ये है कि हफ्ते भर में आ जाए, लेकिन अगर हमारा टाइम लग गया तो अभी तो हम 9 तारीख को जाने वाले थे, वेट तो कर दिए ही नहीं। हाँ वहाँ से कैंसिल हो गया प्लान। सब रक्षाबंधन के बाद चाहिए। अरे फिर वहाँ से मेरी नहीं। इधर देखिए ये आप लोगों ने कर लिया, इधर ये वाला ये भी हो गया और ये पहला वाला, तो इसका मतलब सारे वोल्टेज आप लोगों ने लिख लिए। ठीक है चलिए अब आप लोग खाना खाई जाके, बाकी कल मिलते हैं और 8 बजे सब लोग आ जाना।